Hello friends, in today's discussion we are going to continue our mapping series and in this discussion we are going to cover the entire mapping of the euro। तो आइए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और 2-3 मिनट में मैं ब्रीफली बता देता हूं कि हमारी पेडागोगी ऑफ द क्लास क्या रहेगी। फिर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ देखिए हमारा मैपिंग की प्लेलिस्ट है, और वर्ड मैपिंग प्लेलिस्ट। इसमें हम ऑलरेडी क्या क्या कवर कर चुके हैं। वी ऑलरेडी कवर द एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड योर ओशियाना रीजन। इतनी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर सकते हैं। यू कैन गो टू ऑन द चैनल और चैनल पे प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हैं। एंड दिस इज योर पीवाईक्यू वर्कबुक्स ऑफ द बीडीबीएल मॉडर्न हिस्ट्री। इनको जो है कि आप चैनल से विजिट कर सकते हैं। घटनाचक्र सीरीज है। ऑल दिस प्लेलिस्ट ऑन द चैनल आर अवेलेबल। और यहाँ पे जो लेटेस्ट मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो डाली है, इसमें लगभग 1.5 ईयर के जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन फ्रॉम योर 2025 टू टिल नाउ, मीन्स योर अप्रैल 2026 तक, यहाँ तक के सारे कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। यहाँ जनवरी 25 से अप्रैल 26 तक इसको आप कवर कर लेंगे तो काफ़ी बूस्टअप मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में। यहाँ पे ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं पीडीएफ एक्सेस नोट कराते रहता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन दिस। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आज का सेशन का हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर व्हाट, हम कवर करेंगे क्या, यूरोप। जैसा कि जानते हैं हमारे पढ़ने का डिस्कशन का फॉर्मेट क्या रहता है। इसमें हम पहले कुछ आपके बेसिक फैक्ट्स होते हैं कंट्रीज़ के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स को आपको बताएंगे। देन हम मूव करेंगे रीजन्स पे। अब ये रीजन्स क्या है, रीजन्स आर देयर आर डिफरेंट रीजन्स इन दी यूरोप। यूरोप को डिवाइड करने के बहुत सारे रीजन्स, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा स्कैवेंडियन है। देन आपने नॉर्डिक कंट्रीज सुना होगा, बाल्टिक सुना होगा, बाल्कन सुना होगा। यहाँ पे आइबेरियन कंट्रियाँ, आइबेरियन पेनिसुला, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कॉकवस कंट्रीज या कॉकवस माउंटेन जब पढ़ाया था तो यहाँ पे कॉकवस रीजन पढ़ाया था। तो इसी तरीके से इनको कवर करेंगे। तो इससे हमारे हेल्पफुल क्या मिलता है, वी आर गोइंग ईजिली टू रिमेंबर दी कंट्रीज ऑफ द यूरोप एंड अलॉन्ग विद दिस हम कैपिटल्स को कवर कर लेंगे। देन हम मूव करेंगे कहाँ पे, आपके जितने भी ओशियंस हैं, सीज हैं एंड स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंड अलॉन्ग विद दिस आपके जितने भी चैनल होंगे इनको कवर कर लेंगे। फिर हम कवर करेंगे आपके माउंटेन्स एंड रिवर्स। एंड विद दिस हमारा एंटायरली एंड मोस्टली जो है हमारा यूरोप का पूरा मैपिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इससे। और अलॉन्ग विद दिस हम जो है कि आज दो चीज़ और कर लेंगे, यहाँ ब्लैक सी की और मेडिटेरियन की मैपिंग को कर लेंगे। तो आइए गाइज विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले आप ये देख रहे हैं यूरोप का बहुत बढ़िया सा ब्यूटीफुल मैंने मैप लगा रखा है। इन सबको आपको आज से ये सारी कंट्रीज हो जाएंगी बिल्कुल रट्टाफिकेशन। बस आपको क्या करना है, अलॉन्ग विद दिस एक मैप या तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, इसको थोड़ा स्क्रिबल करते रहेंगे तो थोड़ा इजी होगा। बाकी आपको पता ही है टेबल फॉर्मेट में नोट्स तो आपको मिलना ही है टेलीग्राम चैनल पे। सो लेट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहली चीज़ क्या देखेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स यूरोप के क्या करने वाले हैं, बेसिक फैक्ट्स। आप इसको थोड़ा नोट डाउन करेंगे। ये क्या है बेसिक फैक्ट्स, यहाँ पे देखेंगे कि हेमिस्फेयर तो पूरा एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब इससे जो है कि क्या करना है, आपको ड्राइव करना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो लाई कर रहा है, बट अभी यहाँ पे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको कुछ इस तरीके से दे दिया गया था। आप सोचते होंगे कि मैंने हर जगह जो है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कराया है, तो ये हम पढ़ते क्यों है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड पढ़ते क्यों है। देखिए इसमें यूरोप में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सिंपली इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया था और यहाँ पे आपको लिख दिया था दिस इज योर 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ दे दिया था नॉर्दर्न, यहाँ पे लैटिट्यूड है। दिस इज योर 50 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यहाँ पे 6 डिग्री आपका नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे 5 डिग्री दे दिया था। तो ये आपको बेसिकली प्रोवाइडेड था। तो अब ये क्या है जानते हैं, दिस इज योर वट, इस तरीके से जो लाइन होती है हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, इस तरीके से लैटिट्यूड होती है। तो ये हमें सिंपली प्रोवाइडेड था और यहाँ पे बीच में आपको एक पॉइंट मार्क कर दिया था ए। और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि ये बताइए पॉइंट ए क्या चीज़ है, और ऑप्शंस में वहाँ प्रोवाइडेड था, आई थिंक नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइड था, साउथ अमेरिका प्रोवाइड था, आपका यूरोप था एंड एशिया था। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंट्री कौन सी है, आपकी यूरोप है। बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग के लिए था नॉर्थ अमेरिका भी, क्योंकि आपका नॉर्थ अमेरिका भी कहाँ एंटायरली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यू मस्ट रिमेंबर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है जानते हैं, अर्थ के इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये आपको मस्ट रिमेंबर होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे देखिए तो बाउंड्री विद दी एशिया विद उरल माउंटेन्स, उरल रिवर, कैस्पियन सी, ग्रेटर कॉकवस एंड ब्लैक सी एंड टर्किश स्ट्रेट। अब इसका जो है कि देखिए फंडा क्या है कि यहाँ पे आप जान रहे हैं सेपरेशन है, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, उरल माउंटेन्स पढ़ाए थे, विच सेपरेट्स दी आपका यूरोप से एशिया को सेपरेट करता है, यूरोप से एशिया को इधर ये सेपरेट करता है। फिर यहाँ पे मैंने आपको जो है कि कॉकवस माउंटेन्स पढ़ाए थे,
कॉकस माउंटेन्स, तो यहाँ पे ये कॉकस माउंटेन सेपरेट करता है ये यूरोप को एशिया से, क्या रशिया में, और यहाँ मेनलैंड एशिया से, यहाँ मेनलैंड एशिया से सेपरेट करता है। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, ब्लैक सी है, बाकी यहाँ पे ये दो स्ट्रेट है जिनको हम लोग टर्किश स्ट्रेट कहते हैं। वैसे यहाँ पे कौन सा है, बॉस्फोरस एंड डार्डनेस स्ट्रेट है, ये सेपरेट करता है। बाकी इस तरफ से पूरा ओशियन है। और यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो सेपरेट करता है आपको किसको, यूरोप एंड अफ्रीका को। और यहाँ पे मैंने आपको दो कंट्रीज बताई थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको ये पता है कि नहीं, एक कंट्री का नाम जिब्राल्टर है, दूसरे का नाम शिटवा है। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली रिकॉल हो जाना चाहिए। तो आई होप यहाँ से ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। देन एरिया है, एरिया इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसका एरिया कुछ है 10.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। कोस्टल लेंथ देखें तो आपकी 3800 किलोमीटर कोस्टल लेंथ है। मीन्स जो है कि कितना वाटर से बाउंड्री को शेयर कर रहा है, मीन्स यूरोप, देखिए कुछ इस तरीके से अपना यूरोप है, ये कितना बाउंड्री शेयर कर रहा है वाटर से, तो ये हमारी कोस्टल लाइन होगी। 51 इसकी कंट्रीज हैं, 51 कंट्रीज हैं टोटल, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन कंट्रीज हैं 51। इसमें से लार्जेस्ट कंट्रीज के नाम यहाँ नोट कर सकते हैं। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द रैंक वाइज रशिया। आप सोचेंगे सर ये रशिया तो हमारे एशिया में आता है, पर यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि देखिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एक हल्की सी ट्रिक है, क्योंकि कुछ यूरल माउंटेन का ये रशिया का पार्ट थोड़ा इधर भी आता है। जब हम सोवियत यूनियन पढ़ते हैं, यूएसएसआर, जो कि अभी अबॉलिश हो चुका है, जिसमें से रशिया सस्टेन किया है, याद ये भी आपको फिर से याद करा दूंगा मैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आता है। तो दैट्स वाई इट इज़ रीजन। यहाँ पे रैंक वाइज देखें तो यहाँ पे रशिया सबसे बड़ा पार्ट है इस कंट्री में, फिर यूक्रेन है, देन फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ये है आपकी कुछ लार्जेस्ट कंट्रीज। देन स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैं, इनको नोट डाउन कर लेंगे। आपकी वेटियन सिटी है, मोनाको है, सैन मेरिनो, लिंचेस्टिन, और यही आपकी डबली लैंडलॉक कंट्री भी है। अभी हम ये सब पढ़ेंगे। डबली लैंडलॉक कंट्री है आपकी, लिंचेस्टिन है, माल्टा है, एंडोरा है। और ये सब गाइस डू नॉट वरी, ये सारी कंट्रीज आज आपको याद होने वाली हैं, ये मैप में कहाँ लोकेट करती हैं। जस्ट आप ब्रीफली ये फैक्ट्स थोड़ा रिटेन करने की कोशिश कीजिएगा, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गो थ्रू इट। देन यहाँ पे क्या है आपके मेजर आइलैंड्स क्या है, ये सब तो हम कवर करेंगे अभी मैपिंग में, तो इसको आपको नोट्स में रहेगा, तो ये आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है कौन सा आइलैंड कहाँ कहाँ है, लेक्स, ये सब अभी हम कवर करेंगे। तो लेट्स अब गो टू अवर व्हाट रीजन्स। यहाँ पे हम कुछ रीजन्स पढ़ने वाले हैं, तो आइए ब्रीफली इनको मार्क करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे हमारे व्हाट आर दी डिफरेंट रीजन्स दैट लोकेटेड इन दिस। तो फर्स्ट रीजन आप जानते हैं हम क्या मार्क करेंगे। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पेन पेपर या मैप लेके बैठिएगा, थोड़ा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और इसके साथ साथ ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो लेट्स फर्स्ट मार्क दी स्कैवेंडियन कंट्रीज। तो पहली हमारी क्या है, स्कैवेंडियन कंट्रीज हैं। यहाँ पे नोट डाउन क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैवेंडियन लिखेंगे, यहाँ पे स्कैंडिनेविया या स्कैवेंडियन कंट्रीज बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें आपकी तीन कंट्रीज आती हैं, विच आर योर नॉर्वे प्लस स्वीडन प्लस योर डेनमार्क। तो ये तीन कंट्रीज हमारी क्या फॉर्म करती है, स्कैवेंडियन। और ये आपका होता है ये वाला रीजन, जान रहेगा ये रीजन है। और इसमें जो है कि आपको कंट्रीज दिख जाएंगी कौन कौन सी हैं ये। आई होप जो है कि आप ब्रीफली देखेंगे तो यहाँ हमारा जो मैप है इसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये तीनों कंट्रीज कौन सी होगी, स्कैवेंडियन कंट्रीज। आपको मैप में जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये कंट्रीज हमारी क्या कहलाती हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, स्कैवेंडियन। और इसी को हम लोग या तो स्कैवेंडियन आप पेनिनसुला भी कह लीजिए, पेनिनसुला, और यही हमारा क्या है, ये रीजन है। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी यहीं पे एक छोटा सा जो है कि इन्फॉर्मेशन और है, यहाँ पे आपने अभी तक जो है कि सुना होगा कि स्कैवेंडियन कंट्रीज है, बट इसके साथ साथ हम लोग जो है कि पढ़ते हैं क्या, आपने पढ़ा होगा नॉर्डिक कंट्रीज। आपने क्या पढ़ा होगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज। अब जब नॉर्डिक कंट्रीज में क्या होता है, नॉर्डिक सॉरी यहाँ पे CONT, नॉर्डिक कंट्रीज में आप एडअप कर लेते हैं आपकी जो स्कैवेंडियन है, इन तीन कंट्रीज के साथ साथ दो कंट्रीज और जुड़ जाती हैं, विच आर योर, यहाँ पे डेनमार्क को जोड़ देते हैं हम लोग, एंड इसके साथ साथ आपका आइसलैंड हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आइसलैंड हो गया, एंड योर फॉरे आइलैंड्स, सर कहेंगे आइसलैंड, एंड यहाँ पे दो चीज़ें और, आपका ग्रीनलैंड भी आ जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। ग्रीनलैंड विच इज़ द टेरिटरी ऑफ द, दिस इज बट, यहाँ पे टेरिटरी को मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, इट इज नथिंग एल्स बट ये हमारी क्या है, टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये कंट्रीज फॉर्म करती हैं क्या, नॉर्डिक कंट्रीज। हम नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या है, तो यू मस्ट रिमेंबर स्कैवेंडियन, डेनमार्क, और डेनमार्क की ही टेरिटरी है आपकी जो क्या है, ग्रीनलैंड इज द टेरिटरी ऑफ द डेनमार्क। यहाँ पे आइसलैंड और फॉरे आइलैंड्स, तो ये यहाँ कहाँ कहाँ लोकेट करता है, ये मैं इसको आपको लोकेट करा देता हूँ। तो देखेंगे तो ये क्या है, योर डेनमार्क है, ये क्या है आपका
ग्रीनलैंड है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सॉरी गाइस, आई माय बैड, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये तो आपका क्या है, आइसलैंड है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे आइसलैंड है। डेनमार्क तो हमारे यहाँ पे ये दिस इज योर डेनमार्क, तो ये इसको भी क्या कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो ये क्या है, ग्रीनलैंड। पर ग्रीनलैंड की इफेक्ट क्या है, यहाँ ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे पूरा आईसी आईसी है। आइसलैंड क्या है, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो ये थोड़ा अपोजिट से नाम रख दिया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो कि याद होंगी। और यहीं पे आपको एक छोटा सा वो आइलैंड देखने को मिलेगा, कौन सा, फॉर आइलैंड है। लेट मी शो इन दी मैप, ये यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका फॉरे आइलैंड्स में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, और इधर ग्रीनलैंड है। ये क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड दी योर नॉर्डिक कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज हो गई, ये नॉर्डिक कंट्रीज हो गई। देन इसके बाद यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब वो क्या फैक्ट है, तो यहाँ पे आपने ये तो सुना होगा कि ये आपकी हो गई कौन सी, स्कैमेंडियन हो गई, नॉर्डिक हो गई। बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है गाइस, क्या, ये देखिए ये जो रीजन है पेनिनसुला, तो आप जानते हैं व्हाट इज दी पेनिनसुला। पेनिनसुला आपको पता है, जो तीनों तरफ से वाटर से सराउंडिंग होती है, ये आपको ये जो पेनिनसुला दिख रहा है, दिस इज योर पोला पेनिनसुला। मी राइट इट हियर, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं। ये रीजन क्या है, दिस इज योर पोला पेनिनसुला। अब ये कोला पेनिनसुला है। विद दिस यहाँ पे हमारा स्कैवेंडियन कंट्रीज के साथ, मीन्स आपका स्कैवेंडियन कंट्रीज और ये कोला पेनिनसुला मिलके एक चीज फॉर्म कर देता है, वो क्या है, दिस फॉर्म्स योर वर्ड। यहाँ पे मैं बॉक्स सा बना दे रहा हूँ और इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको हम लोग कभी भी रेफर करते हैं फैनो स्कैंडिया से रेफर करते हैं। तो फैनो स्कैंडिया आपसे टर्म आ जाए तो फैनो स्कैंडिया क्या है, आपकी स्कैंडियन कंट्रीज के साथ साथ जो है कोला पेनिनसुला जुड़ जाए तो दिस इज योर फैनो स्कैंडिया। और इसी में फैनो स्कैंडिया मीन्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, स्कैवेंडियन कंट्रीज प्लस आपका कोला पेनिनसुला। थोड़ा सा एक यहाँ पे फैक्ट और है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आइलैंड नेशन है। मेनलैंड फिनलैंड के साथ साथ आपका एक रीजन आता है करीला करके, ये फिनलैंड जानते हैं, इसी में एक रीजन आता है करीला, इसको, और आपका थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट रशिया। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग रेफर करते हैं क्या, यहाँ पे लेट मी डिमार्क इट विद द डिफरेंट कलर, यहाँ पे आपको रहे तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट रशिया। तो इसको हम लोग फैनो स्कैवेंडियन कह देते हैं। तो आई होप गाइज ये चीज़ आपको मस्ट रिमेंबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने जो है कि कर ली। अभी अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, क्या, स्कैवेंडियन पढ़ी है, नॉर्डिक पढ़ी है, फैनो स्कैवेंडियन पढ़ी है। तो ये तीनों चीज़ आपको मस्ट रिमेंबर हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं कहाँ पे, ये कंट्रीज देखेंगे। ये जो रीजन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड योर व्हाट, बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि यहीं पे बाल्टिक सी है और ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं। और ये बाल्टिक कंट्रीज है कौन सी, इसको जाइए मैप में जो है कि मैं लोकेट करा देता हूँ। यहाँ पे ये तीन देख रहे हैं, स्टोनिया, लेटविया एंड लुथीनिया, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद जो है कि नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे ये बाल्टिक हो गई। यहाँ पे दो रीजन्स हैं आपको, एक तो ये देखने को मिलेगा, दिस दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आइबेरियन पेनिनसुला है। ये क्या कहलाता है हमारी, ये कहलाता है आइबेरियन पेनिनसुला। तो इसको जो है कि आप नोट कर लेंगे, आइबेरियन पेनिनसुला है जिसमें दो कंट्री आती है, ये आपके पोर्टुगल है एंड पोर्टुगल के साथ साथ आपको कौन सा आता है, यहाँ पे हमारे पोर्टुगल के साथ साथ आपका स्पेन, ये स्पेन है, ऊपर फ्रांस है। तो यहाँ पे पोर्टुगल और स्पेन जो है कि क्या फॉर्म करता है, आइबेरियन पेनिनसुला फॉर्म करता है। फिर ये जो देख रहे हैं दिस इज योर इटली, तो इसको हम लोग रेफर करते हैं क्या, इटली पेनिनसुला। तो इसकी हमारा इटली पेनिनसुला हो गया। फिर इटली पेनिनसुला के बगल में ही, हाँ आपको इटली पेनिनसुला कह लीजिए, या इसका दूसरा नाम जो है एपे नाइन पेनिनसुला है, तो इसको दो नाम से रेफर करते हैं। एंड देन आपका आता है मेजर, इटली के पास ये जानते हैं ये एक सी बॉडी है, दिस इज योर एड्रियाटिक सी। एंड यहाँ पे क्या है, इसको लेट मी ड्रॉ इट, रिफ्रेज इट, जो है कि दोबारा से ड्रॉ करते हैं। अब इसको जो है कि इस कलर से करिएगा, यहाँ पे कलर के मैं थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ, लेट अस टेक दिस कलर, यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो यहाँ से जान रहे हैं दिस कंट्रीज, योर सोल्वेनिया से लेके आपकी मोल्डोवा से, ये सारी कंट्रीज को इंक्लूड करते हुए रोमानिया, ओमानिया, टर्की, ये कंट्रीज कौन सी कहलाती हैं, दिस इज योर बाल्कन्स, बाल्कन कंट्री कहलाती हैं। तो आइए इनको वन बाय वन करके नोट करते हैं गाइस। तो ये सारे रीजन आपकी जो है कि सारे रीजन्स को कंसिस्ट कर लेगा। तो आई होप याद हो गया होगा आपको। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, स्कैवेंडियन पढ़ा है, नॉर्डिक पढ़ा है, फेनोस्कैंडिया पढ़ा है, ठीक, एंड देन बाल्टिक, आइबेरियन, इटली एंड बाल्कन।
तो इसमें बस आपको क्या एक चीज़ रह गई रिमेन, अब बाल्कन कंट्रीज़ को याद कर लेते हैं। तो आइए इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, मैप में ही देखेंगे। तो लेट मार्क इन दिस मैप, तो ये वाली कौन सी हो गई, ये मार्क कर लेंगे आप। दिस इज योर व्हाट, स्कैमेंडिया, ठीक। यहाँ पे स्कैंडिविया है। देन यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर पोला पेनिनसुला, ठीक, पोला पेनिनसुला। इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसे जो है कि कवर करने वाला जो है कि क्या कहलाता है, दिस इज योर, लेट मी मार्क इट विद ब्लैक कलर। हम इसको ब्लैक कलर से कर रहे हैं, थोड़ा सा स्वीडन और नॉर्दर्न स्वीडन को लेते हुए। यहाँ क्या है, दिस इज योर व्हाट, फेनोस्कैंडिया, ये क्या है, फेनो फेनो स्कैंडिया है। देन यहाँ पे मैंने आपको क्या मार्क करा है, नॉर्डिक मार्क करा है। नॉर्डिक में यहाँ डेनमार्क को भी इंक्लूड कर लेंगे, इनको इंक्लूड करते हुए यहाँ पे आइसलैंड, यहाँ ग्रीनलैंड है, ये फेरो आइलैंड्स है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, दिस इज योर नॉर्डिक कंट्रीज। ये क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज है। इसमें आपका क्या क्या आता है, नॉर्डिक कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ द स्कैमेंडिया प्लस डेनमार्क। डेनमार्क के बाद हमारा यहाँ पे आइसलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड के बाद और क्या जाएगा, ये प्लस प्लस फॉरे आइलैंड्स आ जाएगा। तो इतनी सारी कंट्रीज हो गई हमारी, क्या नॉर्डिक हो गई। देन यहाँ पे हमने ये मार्क किया, ये क्या है, दिस इज योर बाल्टिक कंट्रीज। ये क्या है, दिस इज योर बाल्टिक कंट्रीज है, क्योंकि यहीं पे बाल्टिक सी है, ये हम सब अभी कवर करेंगे। फिर ये क्या है, दिस इज योर व्हाट, आइबेरियन पेनिनसुला है। ये क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला है। ये मैंने बता दिया, दिस इज योर इटली पेनिनसुला, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये कंट्री कौन सी है, दिस इज योर स्लोवानिया। तो ये पूरा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसको अगर मैं पूरा लिखूँ तो दिस इज योर, लेट मी राइट इट, इसकी स्पेलिंग जो कि देख लेंगे। ये पहले यहाँ पे देखिए, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये स्लोवानिया है। दिस इज योर क्रोशिया, दिस इज योर बोशानिया एंड व्हाट, बोसानिया एंड दी एग्रो, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, लेट मी राइट इट हेयर। ये क्या है आपका, बोशनिया है, बोशनिया एंड हेर्ज, ये थोड़ा स्पेलिंग जो है कि हेर्जोविना। तो ये दो कंट्री है, बीएस से लिखी जाती है, बोस्निया एंड दी हेर्जोगोविना, तो ये कंट्री आती है। देन दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मॉन्टेग्रो, ये मॉन्टेग्रो है। यहाँ पे क्या है, कोसवो है, ये नॉर्दर्न मैसेडोनिया है, ये अल्बेनिया है। ये क्या है आपका, ग्रीस, दिस इज योर ग्रीस। ये क्या है, टर्की हो गया, ठीक, टर्की, बल्जीरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक। इतनी कंट्रीज ये क्या कंसिस्ट करती हैं हमारी, दीज कंट्रीज, यहाँ से ये मैं मार्क कर रहा हूँ गाइस, दीज कंट्रीज योर, यहाँ पे मोल्डोवा से ये यूक्रेन वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं करना आपको। यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज योर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर, दिस इज योर व्हाट, यहाँ पे ये हमारा क्या है, दिस इज योर बाल्कन कंट्रीज। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी बाल्कन कंट्रीज में आती हैं। बाकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है यहाँ देखेंगे, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे एनोटेशन लिखा हुआ है, तो ये आप ब्रीफली याद कर लेंगे। तो आई होप ये सारी रीजन्स वाली चीज़ें आपको क्लियरली हो गई होंगी। अब देखिए, रीजन्स कवर करने से हुआ क्या कि आपको बहुत सारी कंट्रीज याद हो गई हैं। पहले देखिए, ऊपर आपको याद रखना है क्या, स्कैमेंडियन, तो ऊपर वाली 3 कंट्रीज याद हो जाएंगी कैसे, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। NSF, तो इससे याद रखिए, देखिए एक गेम होती है, नीड फॉर स्पीड होती है, NFS होती है, पर यहाँ पे आपको NSF कर देना है, तो यहाँ पे NFS कर दीजिए, नॉसफिन कर दीजिए। देखिए कैसे, नॉसफिन, एक निमोनिक बना सकते हैं छोटा सा, नॉसफिन से याद रख सकते हैं, नो जैसे नोजपिन होती है, तो मतलब आप देखिए थोड़ा ये सब आपको थोड़ा सा वेग लगे या हंसी आ रही हो, पर जैसे क्या हुआ, NOS फिन कर दीजिए, जैसे नोज पिन होती है लड़कियों की, तो वैसे नॉस फिन कर देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि नॉर्वे इधर है, स्वीडन इधर है, फिनलैंड इधर है। जैसे आपको पूछ दे कि स्वीडन क्या इधर आर्टिक ओशियन है, डायरेक्ट वाटर शेयर कर रहा है, तो नहीं, डायरेक्ट नहीं शेयर करता है, ये कनेक्टिविटी से शेयर करता है अटलांटिक में। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे। क्या आपका फिनलैंड शेयर करता है, नहीं करता है, क्यों, क्योंकि नॉर्वे को आपको देखना है, नॉर्वे ये पूरा ऐसे नॉर्वे लोकेट कर रहा है, तो ये याद रखेंगे। देन इस कमेंडियन से आपको ये याद हो गई। फिर ऊपर की कंट्रीज मैंने याद करा दी क्या, नॉर्डिक से। फिर हमने क्या याद कर लिया, बाल्कन याद कर लिया। देन हमने याद किया आइबेरियन, यहाँ पे ये आपको बाल्कन का, यहाँ बाल्टिक थी, सॉरी, ये बाल्कन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बॉस्निया, सॉरी ये इटली। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप मस्ट रिमेंबर हो गई होंगी, रीजन्स के थ्रू इतनी कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए। बाकी इसको एक दो बार थोड़ा आपको हैशटैग रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मोल्डोवा याद रहेगा, रोमानिया, बल्जीरिया, टर्की तो याद रहेगा, ग्रीस, यहाँ तक की चीज़ें आपको याद रहती है। यस, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे मैंने आपको साइबेरिया मार्क बोलना भूल गया, तो साइबेरिया को भी याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ से याद रखना है आपको, स्लोवानिया, क्रोशिया, बॉस्निया एंड होगोविनिया, साइबेरिया, यहाँ पे कौन सा है, मॉन्टेग्रो है, कोसवो है,
तो ये सारी चीज़ें जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी आपको ये थोड़ा-सा डिसइंटीग्रेशन पार्ट जो है कि मिलेगा। यहाँ पे आपको एक कंट्रीज़ है जो मैं थोड़ा आपको लास्ट में बताऊँगा, ये थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है। आपने सुना होगा युगोस्लोविया, सुना होगा, मीन्स आपने सुना होगा युगोस्लेविया। तो ये क्या है, ये थोड़ा लास्ट में करेंगे इसको, क्योंकि ये भी थोड़ा फैक्चुअल है। यहाँ पे कौन-कौन सी इसमें कंट्रीज़ आती हैं, मीन्स ये जो डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं, ये पहले अल्टीमेटली यूगोस्लेविया का ही पार्ट था, ये डिसइंटीग्रेट होके ऐसा दिख रहा है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें कि आपको मस्ट रिमेंबर हुई होंगी। देन यहाँ पे आते हैं, आपकी जो बची हुई कंट्रीज़ हैं उनको याद करते हैं। यहाँ पे बची हुई कंट्रीज़ को याद करते हैं गाइस। विद दिस यहाँ पे एक चीज़ तो हम भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने ये तो ध्यान ही नहीं दिया। मीन्स यहाँ पे मैंने ही बताना भूल गया, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है, इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे कि यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ विच विच कंट्रीज। तो लेट अस नोट डाउन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, वन सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे ये इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये यूनाइटेड किंगडम जो है कंसिस्ट होता है 4 कंट्रीज से। कौन कौन सी होती है इसमें, आपकी इंग्लैंड होती है, ठीक, देन योर स्कॉटलैंड जो ऊपर लाई करता है, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड योर नॉर्दर्न आइलैंड। मीन्स ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, मीन्स ये वाला पार्ट है ऐसे, मीन्स ये वाला पार्ट है पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये पार्ट कंसिस्ट करता है आपका क्या, यूनाइटेड किंगडम। लेट मी सो, मैंने इसका शायद मैप लगा रखा होगा, लेट मी सी द मैप ऑफ, यस यहाँ पे है। ये देखिए आपका क्या है, दिस इज योर अपर पार्ट इज योर स्कॉटलैंड, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। ये पूरा मैप है क्या, आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज योर यूनाइटेड किंगडम। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे आयरलैंड याद रखिएगा, आयरलैंड में से खाली नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो कि आपको रिटेन हो गई होंगी। देन मूविंग फर्दर, यहाँ पे देखेंगे आपको एक चीज़ बेसिक डिटेल मिल जाएगी। लेट मी शो यू, यहाँ पे अब ये देखेंगे, दीज आर द फैक्ट्स, फैक्ट्स अबाउट द यूरोप। यहाँ पे है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, नेचुरल बॉर्डर, लार्जेस्ट ग्लेशियर, निकनेम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेनिनसुला बहुत सारे हैं। लैंडलॉक कंट्रीज कितनी है, डब्ल्यू लैंडलॉक, ये अबाउट की स्मॉलेस्ट फैक्ट है। लैंडलॉक कंट्रीज ये अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे देखिए, व्हाट आर दी रीजन्स, यस दीज आर दी नोट्स ऑफ योर रीजन्स इन दी टेबुलर फॉर्मेट। यहाँ पे आपका क्या है, बाल्टिक स्टेट हो गया, ठीक, इसके कॉमन फीचर्स हो गए क्या क्या है, मेंबर ऑफ नाटो, ये सब है। स्कैवेंडियन, स्कैवेंडियन पेनिनसुला किसे कहते हैं, फेनो स्कैंडिया किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्डिक, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, डिफरेंस बिटवीन आपका नॉर्डिक एंड स्कैवेंडियन का है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। बाकी ये सब क्विकली रिकॉल कर लेंगे आप। विद दिस यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है, आपका बाल्टिक स्टेट कौन कौन से 3 स्टेट हैं। यहाँ पे आपका बेलारूस, मोल्डोवा, ये क्या है, ईस्टर्न यूरोप में आता था, जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। अब इसको भी कवर कर लेंगे। बाल्कन कंट्रीज कौन सी हैं, यहाँ पे देखिए आपकी ये सारी बाल्कन कंट्रीज लिखी हुई हैं। आइबेरियन पेनिनसुला, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, यू कैन गो थ्रू इट। आपको ये सब जो है, क्योंकि हैशटैग फैक्चुअल नॉलेज है गाइस, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे कि क्या हो रहा है। कि जैसे आइबेरियन पेनिनसुला क्या करता है, साउदर्न फ्रांस, एंडोरा और जिब्राल्टर, ये 3 यहाँ पे एरिया को कवर करता है। जैसे जिब्राल्टर आपको याद आ रहा होगा, ये यूरोप है, यहाँ पे ये अफ्रीका है, तो जिब्राल्टर यहाँ है, यहाँ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहाँ पे क्या था, ये पोर्टुगल है, ये स्पेन है, स्पेन की यहाँ पे लैंडलॉक की कंट्री कौन सी है, ये दिस इज योर एंडोरा, एक छोटी सी कंट्री है एंडोरा, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। एंड दिस इज योर इटालियन पेनिनसुला, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सी कौन कौन से सराउंड कर रहे हैं, सी अभी मार्क नहीं कराए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखते हैं। ये सब चीज़ें आप ब्रीफली देख के कवर कर लेंगे। तो आइए हम अब कवर करने वाले हैं जितने भी रिमेनिंग कंट्रीज हैं। तो ये ऊपर की कंट्रीज आपको याद हो गई होंगी, यहाँ पे आप मैप में देख लेंगे, दिस इज यू हैव लर्न, ये लर्न हो गया। अब 2 कंट्रीज कौन सी याद रखनी है, यहाँ पे पहले एक चीज़ करिए आप, एक जर्मनी को सेंटर लीजिए। इसको बाकी कंट्रीज को याद करने के लिए ट्रिक है हमारे पास, जर्मनी को सेंटर लेना है और फिर याद करना है। देखिए ये छोटा सा जो पार्ट है, दिस इज द टेरिटरी ऑफ व्हाट, दिस इज टेरिटरी ऑफ द रशिया, विच इज लेफ्ट हेयर, ये रशिया है। तो रशिया से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि आपके वेस्टर्न पार्ट में भी रशिया के अलावा भी एक रशियन कंट्रीज है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि यहाँ पे रशिया है। फिर बाकी कंट्रीज को याद करने के लिए वापस आइए, यहाँ पे लेंगे हम जर्मनी को सेंटर। जर्मनी को सेंटर लेते ही यहाँ पे 4 कंट्रीज याद रखेंगे, कौन सी, नीदरलैंड, बेल्जियम, यहाँ पे कौन सा है, दिस इज योर लग्जमबर्ग, और यहाँ पे फ्रांस। तो ये 4 कंट्रीज याद रखनी है, कौन सी है, वेस्ट में है। ये 4 कंट्रीज जर्मनी के कहाँ पे है, जर्मनी के वेस्ट में। जर्मनी के वेस्ट में कौन कौन सी 4 कंट्रीज है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है
एंड यहाँ पे फ्रांस देखिए, ये सब कोनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो ये 4 कंट्रीज़ आप ये याद रख लेंगे। फिर जानते हैं फ्रांस के नीचे जैसे आएँगे तो एंडोरा है, स्पेन है एंड पोर्टुगल है। तो इधर की ये कंट्रीज़ हो गई। देन यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे देखेंगे फ्रांस में ही एक छोटी-सी यहाँ पे कंट्री गाइस, दिस इज़ योर व्हाट? मोना। तो यहाँ पे देखिए मोना से लिखा होगा मोनाको। तो ये कंट्री कौन-सी है? लेट मी राइट इट हियर, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। मोनाको है ये, एंडोरा है। तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मोनाको है, एंडोरा है, ठीक? तो यहाँ पे ये चीज़ें याद होगी। देन जर्मनी के साउथ में आएँगे। जर्मनी के साउथ में यहाँ पे आपको 2 कंट्रीज़ मिलेंगी, कौन-सी? ये स्विट्ज़रलैंड मिलेंगी और यहाँ पे लिंचेस्टाइन मिलेगा। तो ये इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो देखिएगा कौन-सा है, लिंचेस्टाइन यहाँ पे है और ये स्विट्ज़रलैंड है। तो इतनी कंट्रीज़ याद हो गई। तो आई होप यहाँ पे आपको क्या-क्या याद होना चाहिए। ऊपर से याद आएँगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर यहाँ पे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिर यहाँ पे डेनमार्क, डेनमार्क के नीचे आ जाएँगे जर्मनी, जर्मनी के आपके वेस्ट में नीदरलैंड याद करा दिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, फ्रांस के नीचे आएँगे तो आपको मिलेगा 2, एक एंडोरा, मोनाको, यहाँ पे साउथ में आएँगे थोड़ा स्पेन एंड पोर्टुगल। तो ये कंट्रीज़ देखिए, यहाँ तक की ये याद होगी। फिर इसके बाद आपको याद है कि यहाँ पे मैंने आपको ये इटली तो करा ही दिया था, ये इटली आपको हो गया था कवर, ठीक? देन लेटर ऑन इटली के साथ-साथ आपको कुछ कंट्रीज़ याद रहनी चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे आइलैंड नेशन है। तो लेट मी सी इट ब्रीफली, आपको जो है कि ये भी याद करा दिया जाए इसी के साथ ही। वो दिख रहे होंगे एसएम एंड वेटनियन। तो ये वेटनियन सिटी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, दिस इज योर वीट से वेटनियन सिटी, और एसएम से सैन मारिनो। तो इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। एसएम से क्या है, दिस इज योर सैन मारिनो, एंड ये क्या है, वेटनियन सिटी। तो ये वेटनियन सिटी है। तो इसको जो है कि नोट डाउन करेंगे। वेटिकन है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ पे क्या है, इसको वेटिकन लिख लेंगे। तो इतनी ये कंट्रीज होगी। बाकी आपको ये सब दिख रहा होगा, जैसे ये आपको मीन्स ये दिख रहा है जो, ये क्या है, दिस इज योर सिसली। ये इटली का ही पार्ट है सिसली। यहीं पे आपका एक एक्टिव वल्केनो है, अभी हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो सिसली आप याद रखेंगे, यहीं पे आपका जो है कि माउंटेन है, जैसे अभी यहाँ पे बोल दिया था, मैं बता दूं, माउंट इटना यहीं लाई करता है। तो ठीक, ये सिसली में ही माउंट इटना है, ये मस्ट रिमेंबर रख सकते हैं। फिर आपको 2 ये दिख रहे होंगे, मीन्स ये वाले पार्ट, इसमें जो है कि नोट डाउन करेंगे। इसमें आपको नोट करना है ऊपर वाला जो है कि क्रोशिया कहलाता है, दिस इज योर क्रोशिया, विच इज दी, लेट मी राइट इट प्रीवियसली, ये है क्या है, कौर, यहाँ पे कौशिका। स्पेलिंग जो है कि देख लेंगे आप, यहाँ पे कौशिका है, दिस इज, स्पेलिंग तो करेक्ट है, प्रोनाउंस आप करेक्टली कर लेंगे। ये फ्रांस के टेरिटरी है, और इसके नीचे ही आपका आता है क्या, सार्डिनिया। तो ये सार्डिनिया, सार्डिनिया है। ये किसकी टेरिटरी है, ये इटली की टेरिटरी है, ये इटली की टेरिटरी है। सार्डिनिया इज द टेरिटरी ऑफ द इटली, कॉर्सिका इज द टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। और यहीं पे एक स्टेट लाई करता है बीच में गाइस, हम स्टेट कवर करते हुए कर लेंगे। यहाँ पे बोनी फासियो, ये क्या है, स्टेट है, विच सेपरेट्स योर बट क्रोशिया एंड सार्डिनिया को सेपरेट कौन सा करता है, बोनी फासियो स्टेट सेपरेट करता है। स्पेलिंग आपको करेक्टली दिख नहीं रही होगी, लेट मी राइट इट जूम करके, यहाँ पे बोनी, ठीक, बोनी फासियो, बोनीफासियो स्टेट है। तो ये आप याद रखेंगे। और सीज यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ये हम ब्रीफली बाद में कवर कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको ये जो आइलैंड दिख रहे हैं, ये आइलैंड कौन से कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड दी बेलरिक आइलैंड। तो यहाँ बेलारूस नहीं है, ये बेलरिक आइलैंड्स है, विच इज द टेरिटरी ऑफ व्हाट, इट इज द टेरिटरी ऑफ द, सॉरी स्पेन, फ्रांस नहीं, ये टेरिटरी है किसकी, दीज आर द टेरिटरी ऑफ द स्पेन, ये स्पेन की टेरिटरी है आपके बेलरिक आइलैंड। तो ये कौन कौन से हैं, बस नोट डाउन कर लेंगे आप। तो ये छोटा वाला कहलाता है मोनी, मोनिर का, ये कहलाता है आपका मलोर का, एंड दिस इज योर इस्बिया कह लीजिए। तो ये सब जो है कि छोटे छोटे पार्ट हैं, आइलैंड्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लीजिएगा कि ये बेलरिक आइलैंड्स हैं, जिसमें 3 आइलैंड है, वो स्पेन के हैं, क्रोशिया है, फ्रांस का है, ये बोनीफासियो स्टेट इसको सेपरेट करता है सार्डिनिया से, ये सिसिली है जो कि इटली का ही पार्ट है। तो इतनी सारी कंट्रीज आई होप याद हो गई। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अब तक हमने जो कर लिया। तो एक और बार जो है कि क्विक रिवीजन करेंगे क्या, इधर ग्रीनलैंड है, इधर आइसलैंड है, ठीक, टेरिटरी ऑफ क्या है, डेनमार्क है, ठीक। पर हमने क्या किया, नोजपिन से याद किया, तो एनएफएस याद कर लिया, ठीक। उसके बाद हम नीचे आएंगे कहाँ पे, डेनमार्क, नॉर्डिक कंट्रीज, और यहाँ पे बाल्टिक 3 कंट्रीज याद है, ईएलएल से कौन सी, इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ठीक। यहाँ पे रशिया पार्ट है जिसका, रशिया का, तो ये यूरोप में नहीं आता है। फिर डेनमार्क से नीचे आएंगे यहाँ पे जर्मनी में, यहाँ पे जानते हैं यहाँ की आपकी कील कैनाल है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जर्मनी, जर्मनी के वेस्ट में आपको 4 कंट्रीज मैंने याद करने को बोली, कौन सी, आपको याद रखना है नीदरलैंड, नीदरलैंड के नीचे है बेल्जियम, बेल्जियम के बाद जो है कि आपको लग्जमबर्ग, और फिर फ्रांस याद रखना है। फ्रांस जैसे ही याद हो जाएगा तो आपको 2 इसमें छोटी सी कंट्रीज याद रखनी है, एंडोरा
मोनाको, और ये आइबेरियन पेनिनसुला की पोर्टुगल और स्पेन। और फिर क्या करा दिया मैंने आपको, इटली याद करा दिया। मोनाको से लेफ्ट में जाके इटली याद कराया आपके। इटली में क्या क्या याद कर दिया, इटली के साथ साथ याद रखना है सिसिली और सार्डिना याद रखना है, क्योंकि देखिए दो एस आ रहे हैं इटली में, एक सार्डिना है और एक क्या है आपका सिसिली है। ऊपर क्या है, क्रोशिका है, और बेलरिस आइलैंड है जो कि आपका स्पेन का है, एक फ्रांस का है। तो ये फ्रांस का है, ये स्पेन का है क्योंकि स्पेन के पास में है। फिर आपके दो कंट्रीज याद कराई थी मैंने, कौन सी, जर्मनी में लिंचिक्स्टन और स्विट्जरलैंड। तो देखिए अब इतनी कंट्रीज आपको याद हो गई होंगी। एंड देन इसके बाद आपको बाल्कन कंट्रीज तो मैंने याद कराई दी हैं। बाल्कन कंट्रीज आपको याद कैसे रखना है, बाल्कन कंट्रीज को स्लोवेनिया हो गया, ये हंगरी नहीं आएगा इसमें, स्लोवेनिया, रोमानिया, क्रोशिया, बुशीनिया, साइबेरिया, यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो, कुसावा, देन योर कुसावा के बाद दिस कंट्री इज योर मैसेडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, टर्की, बल्जीरिया, रोमानिया, मालडोवो। इतनी कंट्रीज बाल्कन कंट्रीज हैं। देन यहाँ पे आपको याद रखना है बस कुछ कंट्रीज बची हैं, कौन सी, ये कंट्रीज आपकी बची हैं। देखिए यहाँ से ये चीज़ तो हमने कवर कर ही ली है, ठीक, यहाँ से ये चीज़ें कवर कर ली हैं। अब जर्मनी के आपके साउथ में ही यहाँ पे स्विट्जरलैंड के साथ एक बॉर्डर लगता है ऑस्ट्रिया का, ठीक। ऑस्ट्रिया को यहाँ से देखना है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आएगा कौन सा, स्लोवानिया, स्लोवानिया है यूक्रेन, स्लोवानिया के नीचे हंगरी। तो यहाँ से याद रखिए यूक्रेन को एज ए सेंटर लीजिए। यूक्रेन के से तीन चार कंट्रीज याद रखनी है, यूक्रेन के ईस्ट में, मीन्स यहाँ पे कैसे याद रखेंगे इसको, यूक्रेन के ईस्ट में, सॉरी यूक्रेन के वेस्ट में। देखिए मैंने जर्मनी में भी वेस्ट लिया था, यूक्रेन में भी वेस्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे चार कंट्रीज हैं, कौन सी, यूक्रेन के, यहाँ पे वेस्ट लिख देते हैं, यूक्रेन के वेस्ट में, ठीक, यूक्रेन के वेस्ट, वेस्ट साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी वेस्ट में, या हिंदी में लिखने वाला था मैं, इन दी वेस्ट साइड ऑफ द यूक्रेन। आपकी कौन कौन सी कंट्रीज है देखेंगे, यहाँ पे आपकी है बेलारूस, बेलारूस के साथ साथ आपको मिल जाएगा पोलैंड, पोलैंड के बाद मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ देखिए स्लोवानिया नीचे है, ये स्लोवाकिया है, तो ये याद रखिए स्लोवाकिया है। देन ये आपको मिल जाएगा क्या, हंगरी, तो ये याद रखेंगे हंगरी। और इसी के बगल में आपको स्लोवाकिया के ही साथ कौन सा मिल जाएगा, दिस इज योर ऑस्ट्रिया, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। फिर दो बची, पोलैंड के साथ आपको याद रखना है क्या, बस एक कंट्री याद रखनी है, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के बीच में कंट्री कौन सी, चेज रिपब्लिक, चेज रिपब्लिक। एंड विद दिस गाइस हमने ब्यूटीफुली सारी कंट्रीज जो है कि कैपिटल्स आपकी याद कर ली हैं। तो इसको जो है कि आइए एक बार फ्री से ब्रीफली फ्रेश माइंड से जो है कि आपको ये सारी कंट्रीज जो है कि याद करा देता हूँ। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसको ये भूल मत जाना, साइड में जो है कि हमारा यूनाइटेड किंगडम है, तो इसको जो है कि भूल नहीं जाना है। तो लेट मार्क इन दिस ब्लैंक मैप। तो ये ब्लैंक मैप में आते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है हमें एक मैप को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। तो आइए इसको खाली करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो गाइज। यहाँ पे चीज़ें जो भी मैं कवर करा रहा हूँ आपको रिटेन हो रही होंगी, एंड इसका साइज भी डिक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले तो इसको जो है कि याद रखिए, दिस इज योर ग्रीनलैंड, ऊपर से उगाते हैं। ग्रीनलैंड के बाद इसको नहीं भूलेंगे आइसलैंड, ग्रीनलैंड तो आप सबको याद ही हो गया क्योंकि ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक। फिर इसके बाद कौन सा मैंने बनाया, ये बताया आपको, ऊपर क्या है, स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड। इसके नीचे क्या है आपका, वेल्स है, ठीक, वेल्स। यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है। ये क्या है, दिस इज योर नॉर्दर्न आइलैंड है। यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न आइलैंड नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक। यहाँ पे आपका ये आयरलैंड कंट्री है। और ये पार्ट किसका हो जाता है, दिस फॉर्म्स दी व्हाट, दिस फॉर्म दी यूनाइटेड किंगडम। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद हो गई, ठीक, भूल मत जाना। ये क्या है आपका, ये है नॉर्वे। ये क्या है, दिस इज योर, कैसे याद करा था, नॉर्थ फिन, फिन फिन से यहाँ फिनलैंड। ये क्या है, स्वीडन। तो ये याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन। ये और ये तीनों किस में आ जाती हैं, दिस इज योर स्केवेंडियन। तो अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये स्केवेंडियन है, ठीक। देन यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, अभी तक मैंने बताया कोला पेनिनसुला है। देन ये तीन कंट्रीज आपको याद कराई किससे, ये क्या है, इस्टोनिया, लाटविया, और ये क्या है, लुथेनिया है, लुथेनिया। तो ये याद रखेंगे, लाटविया है। देन इसके बाद मैंने ये याद कराया, दिस इज योर डेनमार्क, ठीक, डेनमार्क है। यहाँ पे आपको याद करा दिया ये जर्मनी। जर्मनी के वेस्ट में चार कंट्रीज याद करने को बोली थी, कौन सी है, दिस इज योर नीदरलैंड। नीदरलैंड के बाद आपको जो है कि क्या याद रहना चाहिए, दिस इज योर बेल्जियम, बेल्जियम। ये क्या है, फ्रांस है। और यहीं पे ये जो कंट्री लैंडलॉक है, दिस इज योर लिंचिक्स्टीन। तो ये लिंचिक्स्टीन है। फ्रांस के नीचे याद रखेंगे क्या है, ये स्पेन है, ये पोर्टुगल है, ठीक, ये याद करा दिया। फिर उसके बाद जर्मनी के ही आपको नीचे आने को मैंने बोला था, जर्मनी के नीचे आते ही आपको क्या याद रहना चाहिए, यहाँ पे दो कंट्रीज याद करवाई थी मैंने, कौन सी, दिस इज योर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के साथ साथ आपको ये क्या याद रखना था, ये इटली। तो ये याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, इटली याद रखेंगे। और यहाँ पे दो कंट्रीज भूल मत जाना, यहाँ कौन सी है, यहाँ पे एंडोरा है, ठीक,
एंडोरा, और ये कौन सी है, दिस इज योर मोनाको। यहाँ पे क्या है, मोनाको है, एंडोरा मोनाको हो गया। देन यहाँ पे मैंने आपको कौन सा आइलैंड बताया था, दिस इज योर बेलरिक आइलैंड। यहाँ पे बेलरिक आइलैंड है, जो कि किसका है, स्पेन का है। ये क्या है, क्रोशिया है, सी लिख दे रहा हूँ इसको, याद रखिएगा क्रोशिका। यहाँ पे क्या है, कॉर्सिका है। ये आपका क्या है, सार्डिनिया है। ये सिसली है, ये सिसली है। ये आपका इटली है। तो इतनी कंट्रीज यहाँ याद हो गई। फिर आपको ये वाली कंट्रीज तो आई होप अच्छे से रिमेंबर हो गई होंगी, जो कि मैंने आपको कराई थी। ठीक। हमारी बाल्कन कंट्रीज, तो इसको बाल्कन को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। यहाँ से क्या है, दिस इज योर यूक्रेन। यूक्रेन के थोड़ा हमने क्या वेस्ट में आपको जो कि बताया था, यूक्रेन के वेस्ट में भी जाना है। ऊपर तो आपको दिख जाएगा बेलारूस। बेलारूस के बाद यहाँ दिख जाएगा आपको पोलैंड। पोलैंड के बाद क्या याद कराया था, पोलैंड के बाद आपको नीचे ही आपको देखने को मिलेगा क्या, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा हंगरी। ये 4 कंट्रीज थी जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर भी शेयर करती हैं। ठीक। ये यहाँ पे क्या है, मोल्डोवा है। मोल्डोवा के ही आपके नीचे क्या है, ये रोमानिया, विच इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ दी, बट ये सब हमारे पार्ट हैं बाल्कन आइलैंड्स के। और यहाँ पे एक बीच में जो फंस रहा है, ये है चेक रिपब्लिक, और स्विट्जरलैंड के साथ शेयर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के बाद जो है कि ये सब तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे स्लोवानिया हो गया। स्लोवानिया के बाद ये क्या है, सी देखिए सी शेप में है, तो ये क्रोशिया हो गया। क्रोशिया के बाद आपको याद होना चाहिए, BH याद रहना चाहिए, बुशानिया एंड हैंजरबर्ग हो गया। देन ये साइबेरिया हो गया। फिर ये छोटी छोटी कंट्रीज है। साइबेरिया के बाद देखिए ये मॉन्टेनीग्रो हो गया। ठीक, मॉन्टेनीग्रो, कोसवो, मैसेडोनिया, ये ग्रीस है। ठीक। यहाँ पे एक कंट्रीज बच गई अल्बेनिया, और ये क्या है, टर्की है। टर्की के ऊपर क्या है आपका, बल्जीरिया है। तो ये सारी कंट्रीज हमने याद कर ली, किसकी, आपकी यूरोप की सारी कंट्रीज गाइज फिनिश हो गई है। देखिए थोड़ा टाइम लगा, बट हमने इसको अच्छे से कर लिया है। आई होप आप यहाँ तक जो है कि आपने सुना होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लेट मी टाइप करिए आप कमेंट सेक्शन में यस, एंड यू हैव रिमेंबर्ड दी दीज ऑल कंट्रीज। तो ये आपको रिमेंबर हो गई है। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा है तो गाइज आप लाइक करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। विद दिस गाइज आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। देखिए अब यहाँ क्या है, अब ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला काम है। रट्टाफिकेशन वाला काम क्या है, जैसे आइसलैंड की कैपिटल क्या है, आइसलैंड की कैपिटल है आपकी री के जाविक। तो इसको याद रख लेंगे। देखिए फोरे आइलैंड्स यहाँ पे है डेनमार्क का, नॉर्वे की ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, क्योंकि आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यहीं पे हुआ था, जिसमें हमने पहली बार अपने इन्वायरमेंट की बात की थी। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की है। फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। देन यहाँ पे आपकी इस्टोनिया, इन सब की कैपिटल आप देख लेंगे। लैटविया की रीगा है। ठीक, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ रीगा ही देखने को मिलता है, दैट्स वाई इसकी कैपिटल भी रीगा है। बाकी लुथेनिया है, विस्नेस रशिया हो गया, आपकी बेलारूस की मिन्स्क है, यहीं पे मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। हम जब यूक्रेन और रशिया की जब से वॉर चल रही है, इनको थोड़ा सा मीन्स यहाँ पे मैंने आपको उस वाले सेशन में बताया प्लेसेस इन न्यूज़ के कॉन्फ्लिक्टेड इस जगह में मीन्स एग्रीमेंट फील्ड एग्रीमेंट है। मीन्स ये एग्रीमेंट फेल भी हो गया था, क्यों, ये रशिया यूक्रेन में पीस इस्टेब्लिशमेंट का था, बट ऑल दो फेल। तो ये आपको याद नहीं रखना, बस मैंने बता दिया। मीन्स यहाँ आया तो पोलैंड का आपका वार्सो है, चेक रिपब्लिक का तुरागे, जर्मनी का बर्लिन, ये कोपेंगेन याद रखना है, डेनमार्क की, नीदरलैंड का एस्टरडम, यहाँ पे एस्टरडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम का लंदन है, यहाँ पे आयरलैंड का डबलिन है, फ्रांस का पेरिस। बाकी आप कैपिटल्स देख लेंगे, सो मैनी कैपिटल्स, इनको हल्का सा आपको रट्टाफिकेशन करना है, क्योंकि इसमें एज सच कोई ट्रिक्स हम लगा नहीं सकते हैं। देन इसके साथ हम मूव करते हैं कहाँ पे, आपका आते हैं डायरेक्ट, दीज आर दी मैप्स ऑफ वट, ये हमारे आपके मैप्स आ जाएंगे, मैप ऑफ द ओशियन। यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, ओशियन प्लस सीज प्लस स्ट्रेट। तो इसको मैं आपको ब्रीफली जो है कि कवर कराने वाला हूँ। तो आइए जो है कि विद द स्पीड ऑफ लिटिल बिट वी आर गोइंग टू कवर दिस। तो यहाँ देखिए आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे। लेट मी सो ये चीज़ थोड़ा सा विजुलाइज कराने के लिए एक बार फिर से ऊपर इस मैप में आ जाइए, इसको विजुलाइज कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ जान रहे हैं, दिस इज योर दिस काइंड ऑफ सी, यहाँ पे ये वाइट सी है। तो आई होप इसको आप इमेजिन करेंगे, ये रशिया का पार्ट है, रशिया का पार्ट ये सब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको एक्सटेंड किया है उस मैप में, तो आई होप इसको आप इमेजिन कर पाएंगे। तो वापस से आते हैं इस मैप पे, एंड लेट अस सी दिस। यहाँ पे ये क्या है, तो ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट सी, ये क्या है, कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला में व्हाइट सी दिख रहा है। यहीं पे एक ये है क्या लिखा हुआ, ये है आपका कॉल गिव्स। यहाँ पे कॉल, एक मिनट लेट मी इट, यहाँ पे क्या है, कॉल गिव आइलैंड्स है, जो कि यहीं पे आपको कॉल गिव आइलैंड के पास जो कि बेरेंट सी दिखेगा। तो यहाँ पे व्हाइट सी है, बेरेंट सी है, ये याद रखना है। यहाँ पे एक स्टेट है गाइज, यहाँ पे एक स्टेट क्या है, एक कारा स्टेट है, एक यूगार स्टेट है। तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे, कारा स्टेट और यूगार स्टेट।
जो कि मैंने बताया था ऊपर इसको थोड़ा इमेजिन करना है। तो ये रशिया का ये वाला पार्ट है, जो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा हल्का सा पार्ट दिखा था, तो कारा स्टेट है और यहाँ पे युगार स्टेट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये दो स्टेट याद रहने चाहिए। बाकी आपको पता है इधर कारा सी आ जाएगा, कारा सी के बाद जो है कि इधर लैपटॉप आ जाएगा, साइबेरियन सी आ जाएगा, ये मतलब रशिया वाला रीजन हो जाएगा। तो ऊपर ये है ओग सी आ जाएगा। तो ये सब हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। यहाँ पे वापस आते हैं, इसको याद करेंगे क्या, बेरेंट सी, व्हाइट सी। फिर थोड़ा बगल में आएंगे तो ग्रीनलैंड है ऊपर, तो ग्रीनलैंड सी है। आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में नॉर्वेजियन सी है, तो इसको आप याद रखेंगे, नॉर्वेजियन सी है। यहाँ पे आएंगे देखेंगे आपको ये फॉरे आइलैंड्स दिखाया था। फॉरे आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ पे जो ऊपर एक आइलैंड है, देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, फॉरे आइलैंड्स ऊपर है, यहाँ पे सीटलैंड आइलैंड्स है। यूनाइटेड किंगडम मीन्स आपको मैंने एक मिनट यहाँ दिखाया होगा, देखिए इस मैप में भी दिखाया होगा मैंने। यहाँ पे फॉरे है, यहाँ पे ये वाला जो आइलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का है। एंड ऊपर वाले मैप में शायद मैंने, लेट मी सी इट, यस यहाँ पे, हाँ सही है, ये फॉरे आइलैंड। थोड़ा सा इसको ऊपर डिस्प्लेस कर लेंगे, इसको थोड़ा सा कर लेंगे ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट है इसका। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देन हम वापस आते हैं अपने सीज वाले मैप में। यहाँ पे कहाँ गए गाइस, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। देन यहाँ पे आपको देखिए क्या है, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सी। देन नॉर्वेजियन सी से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, दिस इज योर नॉर्थ सी। ये कौन सा सी है, ये नॉर्थ सी है। इसके थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डानिश स्टेट मिलेगा, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से जाएंगे डानिश स्टेट, ये तीन पार्ट में है, वेस्ट और मिडल, ग्रेटर, लेसर, और जो ये आपका वेस्ट स्टेट आता है। तो दानिश स्टेट थोड़ा सा पार्ट में देखेंगे, ये दानिश स्टेट यहाँ पे लाई करता है कुछ, आप भाई होप ये देख रहे हैं, ये वाले और ये वाले आइलैंड के बीच में यहाँ दानिश स्टेट लाई करता है। और ये नॉर्थ सी आपका कनेक्ट किससे कर देता है, आपके बाल्टिक सी से कर देता है। और यहाँ पे तीन गल्फ याद रखने हैं, तीन गल्फ क्या याद रखने हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया याद रखना है। देखिए ये क्या है, बोथ, बोथ है, बोथनिया, भूतनिया नहीं है, यहाँ पे एक गल्फ है भूतनिया, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका में पढ़ने वाले हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोथनिया गल्फ कहाँ लाइट करता है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, तो याद रखिएगा स्वीडन एंड फिनलैंड। तो इसीलिए यहाँ बोथ है, बोथ, तो बोथ से याद रखेंगे, ठीक। तो गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, रीगा है और बाल्टिक सी है। इसीलिए इसी हमारी कौन सी कहलाती है, बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है। तो कैसे याद रखना है आपको, चार चीजें याद करा दी मैंने, चार पांच सी याद करा दिए। आपको याद रखना है यहाँ से कोला पेनिनसुला को एक सेंटर मान लीजिए, व्हाइट सी है। व्हाइट सी से जाएंगे तो बेरेंट सी देखने को मिलेगा, बेरेंट के बगल में आपको कारा सी है, उसके बगल में आपको ओब और लैपटॉप सी भी देखने को मिलेगा। लैपटॉप सी के बगल में आपको ये रशिया की सी है जो यहाँ मार्क नहीं है। लैपटॉप के बगल में आपको साइबेरियन सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उस साइड था, थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। वापस आ जाना क्या, व्हाइट सी से बेरेंट, बेरेंट सी से आपको ग्रीनलैंड सी देखने को मिलेगा। नॉर्वे है तो नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी से नीचे आएंगे तो नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से हमें कनेक्टिंग मिलेगी कौन सी, डानिश स्टेट मिलेगा। डानिश स्टेट बाल्टिक सी से कर देगा। और यहाँ पे तीन गल्फ पढ़ने हैं, बोथनिया, तो फिनलैंड है तो गल्फ ऑफ फिनलैंड, रीगा, लाटविया की कैपिटल क्या थी, रीगा, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा। तो ये ऊपर के ओशियंस यहाँ तक के याद हो गए आपको, आई होप याद हो गए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे आप। देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ जब नॉर्वेजियन सी से आएंगे तो नॉर्वेजियन सी से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से आपको दो स्टेट और चैनल मिलेंगे। एक देखिए इस तरफ से आ रहे हैं, नॉर्वेजियन सी से नॉर्थ सी आएंगे, नॉर्थ सी से आपको स्टेट ऑफ डॉवर मिलेगा, ठीक, स्टेट ऑफ डॉवर जो कि इधर अटलांटिक की तरफ कनेक्टिविटी देता है। स्टेट ऑफ डॉवर से यहाँ पे इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा इंग्लिश, ये क्या है चैनल, यहाँ पे एल लिखा नहीं है, लेट मी राइट इट, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है ये, ठीक। यहाँ पे आपका इंग्लिश चैनल, और यहीं पे ये जो छोटे छोटे दो आइलैंड दिख रहे हैं, दिस जो स्मॉल आइलैंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी इंग्लिश आइलैंड। तो इसको जो है इंग्लिश आइलैंड से भी याद रख सकते हैं गाइस। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें मस्ट रिमेंबर रखेंगे आप। बाकी यहीं पे आपका देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, एक चैनल इधर देखिए, ये इंग्लिश चैनल है, ये एक नॉर्थ चैनल है। नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, ये आपके यूनाइटेड किंगडम में है गाइस। तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में नॉर्थ चैनल है, और वहीं पे कौन सा है, आयरिश सी। आयरलैंड है तो आयरिश सी यहाँ पे लोकेट करता है, तो इसको आप मस्ट रिमेंबर रखेंगे, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट हम वापस आते हैं यहाँ पे आपका इंग्लिश चैनल के बाद यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ बिस्के है। गल्फ ऑफ बिस्के के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अंदर आएंगे तो मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, ठीक। मेडिटेरियन सी के बाद गाइज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ लायंस, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन गाइज, आई एम चेकिंग समथिंग, यस, हाँ। देन यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो यहाँ पे क्या है, आपको गल्फ ऑफ लायंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिगरियन सी, गल्फ ऑफ ग्यूना, ठीक। ये थोड़ा देखिए फैक्चुअल सा हो रहा है, बट आपको इतना चीज़ याद रखना ही गाइज। देखिए ये सब चीज़ थोड़े याद ना रहे, पर ये गल्फ ऑफ लायंस आपको याद रहना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आपको ये टेरिथियन सी याद रहना चाहिए, ठीक। मेडिटेरियन सी, ये स्टेट ऑफ क्या है, बोनीफासियो है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको मस्ट रिमेंबर रखनी ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ से गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्के से यहाँ आएंगे तो यहाँ जानते हैं अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन को स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरियन की कनेक्टिविटी देता है। देन मेडिटेरियन के बाद यहाँ पे आ जाना है आपको कहाँ पे, यू हैव टू कम अलॉन्ग विद, यहाँ पे गाइस आएंगे वापस, यहाँ यहाँ पे क्या था, टेरिथियन सी, और यहाँ पे देखिए दो सी है, एक एड्रियाटिक सी है, ठीक, और ये मैंने ये स्टेट तो आपको बता ही दिया था, ये आपको कौन सा लिंगुरियन सी और जो है कि टेरिथियन सी को जो है कनेक्टिविटी देता है, तो ये आप ब्रीफली याद ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए आइनियन सी है और ये एड्रियाटिक सी, इसको कौन सा गल्फ स्टेट कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ द ओट्रांतो स्टेट इसको कनेक्ट करता है, एड्रियाटिक सी और आइनियन सी को, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और यहीं पे क्या है आपका गल्फ ऑफ तरांतो है, तो इसको याद रखने वाले गल्फ ऑफ तरांतो को। देन यहाँ तो इसको तो ये आपका मैंने कई बार मैंने आपको कराया, ब्लैक सी, ब्लैक सी फ्रेंच स्टेट से कनेक्टिविटी देता है। यहाँ पे ब्लैक सी से आपको आना सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, तो ये कनेक्टिविटी कौन देता है, आपका बॉस्फोरस और डांडिलर स्टेट देता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको याद हुई होंगी। इसको अगर आपको लाइन डायग्राम से कराऊँ तो एक बार इसका ब्रीफली लाइन डायग्राम बना लीजिए। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे हम, यहाँ सी ऑफ एजॉफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसको याद करने के लिए मैं बताता हूँ, सी ऑफ एजॉफ से स्टार्ट करिए। सी ऑफ एजॉफ के बाद यहाँ क्या दिख जाएगा आपको, एक दिख जाएगा क्रैच स्टेट, मैं स्टेट के नाम लिख रहा हूँ, स्टेट को रेड पेन से लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा, क्रैच स्टेट है, ठीक। फिर यहाँ क्या देखने को मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं इसको, ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, ठीक, ब्लैक सी। ब्लैक सी से हम कहाँ आ जाएंगे, ब्लैक सी से हम आ जाएंगे सी ऑफ मरमरा में आ जाएंगे, सी ऑफ मरमरा में आ जाएंगे। सी ऑफ मरमरा के बाद यहाँ पे आप आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे आइनियन सी में आएंगे, ठीक। सी ऑफ मरमरा से कहाँ आएंगे, आइनियन सी, यहाँ पे आइनियन की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे सॉरी आइनियन नहीं, आप एजियन सी में आएंगे पहले, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस गाइस, यहाँ पे AEGN होगा, यहाँ पे भी स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने AE नहीं लिखा है तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, तो एजियन सी में आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे सी ऑफ मरमरा से कहाँ आ गए, एजियन सी में आ गए। तो यहाँ पे दो स्टेट आपको देखने को मिले थे, यहाँ पे कौन सा आपको बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे डांडेरनल्स स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे सॉरी ये डार्डेनल्स स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या हो गया, सी ऑफ एजॉब आए, सी ऑफ एजॉब से ब्लैक सी आएंगे, ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा आएंगे, फिर एजियन आएंगे। एजियन सी के बाद आपको जो है कि यहाँ पे इस तरफ दो सी देखने को मिलेंगे, कौन से, एक है आपका आइनियन सी और आइनियन सी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, एड्रियाटिक, यहाँ पे एड्रियाटिक है, एड्रियाटिक सी है, ठीक। इसको कनेक्टिविटी कौन दे रहा है, यहाँ पे आपको एक गल्फ देखने को मिलेगा, कौन सा, ओतरांतो, ठीक। ये थोड़ा लाइन डायग्राम के थ्रू याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप इसको याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिख गया होगा आपको, एजॉब, ब्लैक सी, मरमरा, एजियन, आइनियन, एड्रियाटिक, ठीक। इतनी सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। देन आइनियन के बगल में ही आपको यहाँ से लाइन डिमार्केट कर देते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, यहाँ पे आपको देखने को मिला था तिहेरियन सी देखने को मिला था, ठीक। उसके बाद कुछ गल्फ याद कराए थे, देखिए यहाँ पे सी याद कर रहा हूँ, तिहेरियन सी के बाद जो है कि आपको तिहेरियन के बगल में ही यहाँ पे तिहेरियन, इसको यहाँ लिख देता हूँ, तिहेरियन के बगल में आपको मेडिटेरियन देखने को मिला था, मेडिटेरियन, ठीक। मेडिटेरियन से कनेक्टिविटी आ जाएंगे वापस, तो आएंगे मेडिटेरियन के ऊपर आपको देखिए क्या देखने को मिला था, गल्फ ऑफ बिस्के, डोवर, यहाँ पे स्ट्रॉच, नॉर्वे, नॉर्थ सी, ठीक। नॉर्थ सी के ऊपर जाएंगे तो नॉर्वेजियन, ग्रीनलैंड, बैरेंट, व्हाइट सी, और यहाँ पे आपको ये बाल्टिक, गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड और रीगा। तो इतनी चीज़ें जो है कि आपको कनेक्टिविटी से याद रहनी चाहिए। यहाँ पे जैसे लिख देंगे आप बैरेंट लिखेंगे, बैरेंट सी लिखते ही आपको ऊपर याद आना चाहिए, यहाँ पे कारा सी है, कारा सी, ठीक। नीचे यहाँ पे क्या है, बैरेंट के नीचे है आपका व्हाइट सी है, बैरेंट के बगल में आपको ग्रीनलैंड सी देखने को मिलेगा, ग्रीनलैंड के बगल में आपको कौन सा, नॉर्वेजियन देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो नॉर्वेजियन के नॉर्थ है, नॉर्थ से आप अंदर जाएंगे डानिश स्टेट, दानिश स्टेट से अंदर जाते ही आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे तीन गल्फ याद रख लेने हैं, बुतनिया, बुतनिया, फिनलैंड, रीगा, ये तीन गल्फ हो गए। फिर वापस नॉर्थ सी आएंगे तो वहाँ पे स्टेट ऑफ डोवर आ जाएंगे, बिस्के, और यहाँ से तो ये आपको बता ही दिया, ठीक। यहाँ से जैसे एंटर करेंगे जिब्राल्टर से मेडिटेरियन मिल जाएगा, मेडिटेरियन के बाद जो है कि आपकी टेरिथियन, टेरिथियन से आइनियन और एड्रियाटिक, फिर एजियन, सी ऑफ मरमरा। तो इससे हमारी क्या कवर हो गए, सारे ओशियन एंड स्टेट कवर हो गए। तो आई होप ये ब्रीफली आपको समझ में आ गया। तो बाकी इसका देखिए मैप है गाइस, यहाँ पे आपको नोट्स में दिखाऊँ, लेट मी शो यू दी नोट्स। यहाँ पे तो रिवर्स का है, ओशियन एंड सीज का होगा, मेजर माउंटेन्स, मेडिटेरियन सी है, लेट मी सी इट ब्रीफली 1 मिनट, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे थिंक आई एम लॉस्ट इन दिस। तो यस, यहाँ पे मेजर इनलैंड वाटरवेज, तो यहाँ पे नोट्स में होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, तो अभी वो दिख नहीं रहा है, सॉरी फॉर दिस। आई थिंक मैंने वो सीज वाला नोट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो वो मैं बाद में जो है कि एडअप कर दूंगा, मैं वो स्लाइड ऐड करना भूल गया, सॉरी फॉर दिस। देन यहाँ पे आप भी कुछ देखिए, मेजर रिवर्स है गाइज, यहाँ पे मेजर रिवर्स आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे रिवर्स का ज़्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना है।
ये यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स और लेक्स तो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे हम कुछ मेन रिवर्स और लेक्स मार्क करने वाले हैं। पहली तो आपको याद रखनी है क्या, वोल्गा याद रखनी है, ठीक, वोल्गा याद रखेंगे। दूसरी याद रखेंगे डेनिपर और डॉन, ठीक। देखिए आपके वोल्गा के वेस्ट में डॉन है, डॉन के बगल में कौन सी है, डेनिपर है, ठीक, डेनिपर और डेनिस्टर, ये चार, तीन याद रखनी है, चार चीजें। वोल्गा, वोल्गा के बाद तीन डी है, डी डी डी, ठीक। यहाँ देखेंगे क्या है, डैनी है, डिनी है, डॉन है, तो सब में एन एन आ रहा है, पर ईस्टर, पर और डॉन, ये तीन रिवर है कहाँ पे, इसके आपके पार्ट में कौन से, ईस्टर्न पार्ट में है। वोल्गा के वेस्ट में ये है, पर ये ईस्टर्न रिवर्स है। देन आपको सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगी दानूबे रिवर, जो कि क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिन होती है। इनके देखिए सारे ओरिजिन और ये सब मैंने लोकेट कर रखे हैं यहाँ पे आपको टेबल में, तो ये आपको टेबल दिखेगा यहाँ पे। लेट मी शो यू। जैसे देखिए आपकी वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर कहाँ से, वाल्दई हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है, रशिया कैस्पियन सी लॉन्गेस्ट रिवर है। इसी तरह दानूबे कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है। उरल सी कहाँ है, यहाँ पे उरल माउंटेन से हो रही है। डेनिपर, डॉन कहाँ है, रेने, विस्तुला, लोरे, ऑर्डर, ये सारी रिवर्स है, यहाँ पे मार्क है। इनको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे और इससे जो है कि याद कर लेंगे आप कि कहाँ पे कौन सी रिवर्स हैं और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे लेक जिनीवा हो गई, ठीक, लेक जिनीवा हो गई, लेक कॉन्सिस्टेन, कॉन कॉन्स्टेंस हो गई, ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपको दो ही याद रखिए, उनेगा, और ये वाली लेक कौन सी है, लादोगा है, यहाँ पे राइबिंग्स रिजर्वायर है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे आइए जो है कि आपको मार्क करना है, आप क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैंने मार्क नहीं की है, मुझे पता है जो बच्चे इस सेशन को अब तक देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आपको बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मिलेगी। यहाँ पे इनलैंड वाटर वेज जितने हैं मैं इसको मार्क कराने वाला हूँ, तो मेजर इनलैंड वाटर वेज मार्क करेंगे गाइस। देखेंगे मैंने आपको जो है कि कराया था क्या, लेट मी मार्केट हेयर, यस, इसमें मार्क कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं, एक मिनट है, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, ये तो हम तुरंत कर सकते हैं, 1 मिनट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। यहाँ पे ये हो गया डुप्लीकेटेड, ठीक। तो देखेंगे अब, हाँ, तो इसमें मार्क कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे मार्क करेंगे क्या, ब्लैक से हम मार्क कर लेते हैं कुछ इनलैंड वाटरवेज हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, दिस इज योर वाइट सी, ठीक, ये वाइट सी है, आपको ब्रीफली याद होगा व्हाइट सी के ऊपर कौन सा सी कराया था, व्हाइट सी के ऊपर जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे मैंने कराया था आपको बेरेंट सी, ठीक। बट हमें जो ही मार्क करना है एक इनलैंड वाटर वे है गाइज यहाँ पे, वो है आपका फर्स्ट वाटर वे है, दिस इज योर, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। यहाँ पे पहला है व्हाइट सी और बाल्टिक सी कैनाल है, ठीक। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे व्हाइट सी से ये जानना इधर क्या है आपका, बाल्टिक सी है, तो यहाँ पे एक कैनाल बनाई गई है जो कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड से इस पॉइंट से जाके आपके इस लेक से होते हुए, यहाँ से वादा लेक से होते हुए ऊपर जो है कि जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, दिस इज योर, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वाइट सी एंड बाल्टिक सी कनाल, तो ये आपका एक मेजर इनलैंड वाटरवे है। ये मैंने टेबल फॉर्मेट में नोट्स लगा रखे हैं, बस यहाँ पे मैं मार्क करा दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा ये कौन सी जगह है, ये जानते हैं, दिस इज योर सेंट पीटरबर्ग, ठीक है, सेंट पीटरबर्ग है। जैसा कि जानते हैं मैं कंट्रीज भी आपको इंपॉर्टेंटली मार्क करके देता हूँ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये सारी कंट्रीज जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है। तो आई होप यहाँ से मैप में इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो सॉरी सिटीज़ जो हैं वो सारी मार्क है कि मॉस्को कहाँ है, ये सब मिंग्स कहाँ है, ये सब मार्क करता है। तो यहीं पे आपका क्या है, सेंट पीटरबर्ग है, और यहाँ से एक हमारी कनेक्टिविटी देता है। आपका पहला कनाल है कौन सा, वाइट ब्लैक बाल्टिक सी कनाल, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जान रहे हैं, वोल्गो के पास ही यहाँ पे हमारी सिटी है, वोल्गा रिवर के पास ही आपकी कौन सी सिटी है, दिस इज योर, लेट मी सी, यहाँ पे आपको सिटीज़ वाले मैप में दिखेगा। यहाँ पे क्या लोकेट कर रहा है, ये मॉस्को लोकेट कर रहा है, तो ये कहाँ पे है, मॉस्को कुछ डाउन टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे रफली देखें तो नॉट टू स्केयर, ये क्या है, मॉस्को है, ठीक। अब यहाँ पे एक ऊपर भी याद रखिए, सेंट फिगर से ऊपर जो है व्हाइट सी में जो कनेक्ट करती है, व्हाइट और बाल्टिक सी कनाल है, ठीक। यहाँ पे बाल्टिक सी कैनाल है, लेट मी राइट इट करेक्टली गाइस, तो ये क्या है, बाल्टिक सी, मिनट, सॉरी फॉर दिस, आई होप ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, यस, तो ये बाल्टिक सी कैनाल है। अब यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से दूसरी एक कनेक्टिविटी आती है जो कि थोड़ा नीचे से आती है, सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ से थोड़ा ये होते हुए, मीन्स ये इनलैंड फॉलो करते हुए ये रिबिंग्स रिजर्वायर से डाउन टूवर्ड्स आते हुए यहाँ पे नीचे ये मॉस्को में आती है। तो ये कौन सी है आपकी, वोल्गा और बाल्टिक वाटरवे है, तो इसको याद रखिएगा। ये वाला जो है ये ऊपर गया है गाइस,
ये एक दूसरा है, तो आई थिंक इसके लिए दूसरा कलर यूज़ कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक। मॉस्को में ये कौन सा है, ये आपका है वोल्गा एंड बाल्टिक वाटरवे। देखिए ये सब जो है कि फैक्चुअल नॉलेज है, कभी कभी आपको ये सब कहीं और जो है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, ये मिलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर इनको जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो इससे मे भी लिटिल लॉस इज, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो लैंड कनेक्टिविटी हो गई। नहीं गाइस, यहाँ क्या है, छोटी छोटी रिवर्स हैं। जैसे देखेंगे आपका ये लेक, ये तो लेक कौन सा है, लादोगा लेक है। बट यहीं पे आपको एक रिवर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ये जो कोर्स है जहाँ से ये जा रहा है, यहीं पे आपको एक रिवर देखने को मिल जाएगी। वो कौन सी है, सिविर रिवर है, ठीक। ये याद रखेंगे, सिविर रिवर है, ठीक। ये SVIR है, लेट मी करेक्ट इट, यस जो है SVIR, सिविर, सिविर रिवर है। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सी है, सिविर रिवर है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लेक देखने को मिल जाएगा, जो कि छोटी सी लेक है, एक है वाइट लेक है। तो इससे जो है कि कनेक्टिविटी देते हुए रिंग्स रिजर्वायर से मॉस्को पहुंचा देता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे नीचे आएंगे तो एजॉव सी दिख रहा होगा आपको, जानते हैं ये क्या है, दिस इज योर सी ऑफ एजॉव है। यस यू मस्ट रिमेंबर, ये कौन सा है, सी ऑफ, ये एजॉव लिख देता हूँ डायरेक्ट। एजॉव से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो देता है, ये वाला ओशन जा रहा है कैस्पियन है, तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक, ये वाला वाटर वे। तो ये वाटर वे कौन सा है आपका, दिस इज योर वोल्गा एंड डॉन। ये कौन कौन सा कहते हैं, देखिए वोल्गा रिवर है, डॉन रिवर है, तो ये वाला वाटर वे कौन सा कहता है, वोल्गा डॉन शिपिंग कैनाल है। तो इसको याद रखिएगा, वोल्गा डॉन शिपिंग कैनाल है, तो ये मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सिटीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं इसमें। तो ये याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिटीज़ बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अजीब अजीब सी सिटीज़ गाइस है। यहाँ पे रोस्टोव ऑन डॉन है, ठीक, रोस्टोव ऑन डॉन है। यहाँ पे कैस्पियन पे जो सिटी है उसका भी थोड़ा अजीब सा नाम है, एस्ट्रा खान। तो ये सिटी नॉट सो इम्पोर्टेंट है। बाकी यहीं पे जो बीच में मिडवे पड़ता है वो है वॉल्गोग्राड। तो ये सब ब्रीफली याद याद रख सकते हैं आप। देन इसके बाद एक मेजर जो है कि आपको इनलैंड वाटरवे देखने को मिलेगा, जो एस्टर डैम से रॉन ऑन रीन रिवर है, हमारी रीन रिवर है। तो ये एस्टर डैम से थोड़ा नीचे आपको देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, जान रहे हैं एस्टर डैम लोकेट कहाँ कर रहा है, ये यहाँ जान रहे, दिस इज योर एस्टर डैम। और यहाँ पे थोड़ा नीचे इससे कनेक्टिविटी देता है। यहाँ पे एक वाटरवे है, लेट मी मार्क इट फॉर यू, रीन रिवर के पास ही है, यहाँ पे रीन रिवर के पास ही एस्ट्रो डैम यहाँ पे कहाँ है, लेट मी सी इट वेरी ब्रीफली। सो रफली यहाँ पे आपका एस्ट्रो डैम लाई कर रहा है, तो ये कुछ ये कनेक्टिविटी है रीन रिवर से होते हुए, ठीक। ये आपके नीचे रॉन रिवर है, तो यहाँ तक आता है, ठीक। इसको लिख लेंगे, एक वाटरवे कौन सा है, दिस इज योर रॉन एंड रीन वाटरवे। तो इसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे एस्टरडेम कैनाल है, ये सब मैंने देखिए आपके नोट्स में प्रोवाइड करा, मेजर जितने भी थे यहाँ पे दो चार मेजर वाटरवे थे, करा दिया। बाकी आप जानते हैं यहाँ पे पाइपलाइंस आई हैं, गैस पाइपलाइन जो कि जर्मनी में आके मिलती हैं हमारे रशिया से, ये सब सेशंस में प्रीवियसली कवर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब ये जो है मेजर इनलैंड वाटरवेज ऑफ द यूरोप, तो ये सब यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्री। जैसे वोल्गा वोल्गा बाल्टिक वाटरवे है, ये वोल्गा रिवर और बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है, मीन्स कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कैस्पियन टू अटलांटिक की कनेक्टिविटी देता है, वोल्गा डॉन है, इसी तरीके से वोल्गा रिवर और डॉन रिवर को करता है। तो ये सब यहाँ से आप ब्रीफली इसको पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे लेक्स मैंने आपको बता दी, रिवर करा दी। अब एक मेजर फीचर बना है गाइस यहाँ पे, माउंटेन्स, और ये थोड़ा ग्रीनरीज का था, इसको जो है कि ब्रीफली याद कर लेना आपको, इसमें एज सच कोई साइंस है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर स्कैवेंडियन में स्कैवेंडियन माउंटेन्स है। अब ये स्कैवेंडियन माउंटेन्स कहाँ कहाँ आता है, ये आप देखेंगे, थोड़ा सा आपका नॉर्वे और स्वीडन दोनों में आता है, हल्का सा पार्ट फिनलैंड में जाता है। तो यहाँ पे स्कैवेंडियन माउंटेन्स है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके क्लोजन माउंटेन्स, इसकी हाईएस्ट पीक है, कोला पेनिनसुला आपको कराई दिया मैंने। यहाँ पे देखेंगे तो एक प्लेन है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, कहाँ पे, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन कहाँ आता है, आपके बाल्टिक कंट्री पे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यहाँ पे यूरोपियन प्लेन है। देन इसके नीचे आएंगे तो आपको टारा माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेन ऑफ हंगरी दिखेगा, ये कारपेंथिया माउंटेन्स कुछ ऐसे हैं, देखिए मैंने रफली बना रखा है, तो ओरिजिनली दिखेंगे तो कारपेंथिया माउंटेन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। बाकी यहीं पे जान रहे हैं आपको कॉकवस माउंटेन दिखता है, जो कि सेपरेट करता है, ये कारपेंथिया हो गया, थोड़ा नीचे ब्लैक सी तक है। आपका ट्रांसनवेनियम एल्प्स हो गए, एल्प्स क्या है, छोटी सी स्पेशल माउंटेन रेंज होती है, तो उसको एल्प्स कह देते हैं। बाकी यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स है, यहाँ पे रोंडे, और इटली में देखेंगे तो ये एपनीज माउंटेन्स है इटली की, ये एल्प्स हो गए, ठीक। एल्प्स कहाँ लाई करते हैं, ये सब टेबल में लिखा हुआ है, बस यहाँ से लोकेट कर लेंगे। एल्प्स हो गया, वॉगस हो गया, जुरा माउंटेन्स हो गए,
यहाँ पे आपको 2 छोटे-छोटे माउंटेन्स दिख रहे होंगे, एवरग्रेंड नॉट, ये थोड़े से बस छोटे हैं, मैंने नोट डाउन कर दिया है। ये है, वैसे कभी एग्जाम में हाई चांसेस नहीं है पूछने के, फिर भी आपको पता रहना चाहिए। सिविनियंस हो गया, पाइनियंस हो गया, जो कि नेचुरल बॉर्डर फॉर्म फॉर्म कर देता है किसके, स्पेन और फ्रांस के बीच में। और फिर यहाँ पे स्पेन और जो है कि आपके पोर्टुगल में देखेंगे तो स्पेन में बहुत सारी ये मोनेरा निवेदा, ये सीरिया मोनेरा है, निवेदा है, ये सब आपके याद रखना है। कॉलरिटास हो गए, बेटिशियन, ये आपका है कैंटाबेरियन माउंटेन्स है। तो ये सारे जो है कि आपके माउंटेन्स हो गए। लेट मी शो यू इन दी मैप ऑल्सो। यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आपका जो टेबल है, यस दिस, यहाँ पे देखेंगे ओरल माउंटेन्स आपको कराया था, ये नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है यूरोप और एशिया के बीच में। तो इसको ब्रीफली आप याद रखने वाले हैं। इसके फीचर्स हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यहाँ पे सिस्टम है माउंट नॉर नॉरोद्यान, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर क्या है, स्कैवेंडियन है, क्योंकि स्कैवेंडियन पेनिनसुला नॉर्वे और स्वीडन में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे फिजॉर्ड्स है गाइज। एक मिनट गाइज, आई थिंक मैंने फिजॉर्ड्स मार्क नहीं किए हैं क्या, लेट मी सी इट ब्रीफली, सॉरी फॉर दिस गाइज। यहाँ पे बहुत सारे फिजॉर्ड्स हैं, आप थोड़ा सा एटलस अपना खोलेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिजॉर्ड्स हैं। ये इसको जो है कि आप ब्रीफली मार्क कर सकते हैं, मैंने मार्क किया होगा, लेट मी सी इट वेयर इट इज, यस हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फिजॉर्ड्स, फिजॉर्ड्स का होता है जो थोड़े से वाटर इनलैंड में आपके जो कनेक्टिविटी देते हैं मेनलैंड से, तो वो फिजॉर्ड्स कहलाते हैं। ये यूपीएससी में पूछ भी दिया था, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। मेंस में पूछा था कि फिजॉर्ड होते क्या है। यहाँ पे ये सब कुछ है, सोंगे है, हार्डेनिया है, बोकना है, तो इनको याद कर लेंगे। ये एटलस में आपकी क्लियरली मेंशन है, तो आई होप ये सभी आपको याद रहेंगी। देन वापस आते हैं हम यहाँ पे अपने मैप पे, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे आपको जो मैं माउंटेन्स बता रहा था, तो ये सारे माउंटेन्स के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, कार्पेंथिया, एल्प्स और कॉकवास, ये 5 माउंटेन रेंज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी चाहिए। इन्हीं पे जो है क्वेश्चन आते हैं, बाकी इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 लोकल विंड्स है, इसके में भी लगा दिया है, फोहन और मिस्टल विंड है। कहाँ से बनती है फोहन, जो है कि लीवर साइड ऑफ द एल्प्स से। लीवर साइड क्या होता है, जल्दी से बताएंगे कौन सा लीवर साइड है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे स्लोपर साइड कौन सी है, लीवर साइड कौन सी है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक, ये आप करेंगे, ये आपको होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको आपको बताऊंगा कि रेन शैडो देखिए, जैसे रेन शैडो इधर होता है तो लीवर्ड किधर है, ए या बी में आप कमेंट करेंगे लीवर्ड कहाँ है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इससे मुझे पता चलेगा कि इतने एंड तक आपने सेशन सुना है कि नहीं। तो गाइज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे ये सारी इतनी चीज़ें होगी। अब बस ये मेडिटेरियन सी बचा है, इसको आइए थोड़ा ब्रीफली कवर कर लेंगे। बाकी देखिए मेडिटेरियन सी में कौन कौन सी कंट्री है, टेबल फॉर्मेट में थोड़ा लंबा चौड़ा लिखता है नोट्स, बट ये आपको बहुत ही ईजी है कि अटलांटिक, ब्लैक सी, रेड सी, यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी दे रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनको मैं आपको ब्रीफली मार्क करा दूंगा और इसके साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उससे पहले मेडिटेरियन जाने से पहले ये ब्लैक सी को देखिए आप, आपको ब्लैक सी देखना है। आई होप ये ब्लैक सी आपको विजुअल हो रहा होगा। ठीक, यहाँ पे ब्लैक सी में ये सारी कंट्रीज आपको याद रखनी है जो मैंने रेड से मार्क कर रखी है। जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा याद रखना है। यहाँ पे स्नेक आइलैंड है यूक्रेन का, ये आपको मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए। देन यहाँ पे आपके सोची हो गया, सी एफ जॉब में देखिए यहाँ पे क्रेस्ट स्टेट के पास क्रेस्ट सिटी है। ठीक, ये आपका यूक्रेन में जान रहे हैं, ये क्या है, क्रीमिया पेनिनसुला है, यूक्रेन का क्या है, क्रीमिया पेनिनसुला। ये सब मैंने प्रीवियसली मैपिंग्स में कवर कराया हुआ है, सेशंस आप अगर प्लेसेस न्यूज़ के देखते होंगे तो ये सब अच्छे से कवर हो गए हैं वहाँ। ये सेवास्तोपुल है। ठीक, बॉस्फोरस में यहाँ देखेंगे इस्तांबुल, जो कि आपका कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द बिजनीट एम्पायर, यहाँ पे ये है, क्योंकि फॉल हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल में, बिजनाइट एम्पायर फॉल हुआ तो ओटोमन एम्पायर आया, तो यहीं पे इस्तांबुल है, इसको आप ब्रीफली याद रख लेंगे। देन इसके बाद आपको जो है कि देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डो हो गया, ग्रीवेंस हो गया, तो ये सब जो है कि ब्रीफली कर लेंगे किसकी, ये ब्लैक सी की मैपिंग हो गई। यहाँ पे ब्लैक सी, और ब्लैक सी की कंट्रीज मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ। लेट मी नो अगर इसमें भी कोई डाउट है तो इसको जो है कि दोबारा करा दिया जाएगा। फिर आते हैं कौन सी, मेडिटेरियन में, ये जान रहे हैं, देखिए क्या है, दिस इज योर मेडिटेरियन सी है, इसको जो है कि याद रखेंगे क्या है, मेडिटेरियन सी। यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी है आइए जो है कि ब्रीफली मार्क करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर वट, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ना करके यहाँ पे ये मार्क करा देता हूँ, ये क्या है आपका स्पेन है, तो स्पेन इज द बॉर्डर ऑफ द, ये यूरोप पे पहले कर ले रहे हैं, नहीं एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे हल्का सा डिस्ट्रप्शन चाहूँगा। इसको देखिए ऐसे याद रखिए, पहले इसको थोड़ा सा डिवीजन कर लीजिए, ये बीच में अगर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, तो ऊपर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है आपका वेस्ट है, नीचे क्या है साउथ है, इधर क्या है ईस्ट है। तो पहले ये साउथ की कर लेते हैं। साउथ का बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको ये याद कराया था इससे, MATLE, मतले से याद कराया होगा ये, तो इससे याद रखना है क्या, मोरक्को याद रखेंगे, मोरक्को। यहाँ पे क्या है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ये तुनीशिया, स्पेलिंग गए देख देख लेंगे आप, ये स्पेलिंग से आप पहले भी कर चुके हैं। ये क्या है, लीबिया है, ये इजिप्ट है। ठीक,
ये मैं क्लियरली नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, तो ये है मतले से याद रखेंगे, ये इधर की कंट्रीज हो गई जो कि हमारे बॉर्डर किसी शेयर कर गया मेडिटेरियन से। फिर ये जान रहे हैं दिस इज योर सिनाइन पेनिनसुला, सिनाइन पेनिनसुला है, और यहीं पे कौन सी है आपकी स्वेज कैनाल है, कौन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्वेज कैनाल, जो कि कनेक्टिविटी किससे दे देती है, रेड सी से दे देती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। फिर जान रहे हैं दिस इज योर टर्की, टर्की जो है कि शेयर कर रहा है, तो ये याद रखेंगे। टर्की के बाद ये क्या है, सीरिया है, सीरिया के बाद लेबनान और इसराइल। जॉर्डन नहीं करता है, जॉर्डन नहीं करता है गाइस, ये याद रखिएगा, ये मैं क्रॉस लिख दे रहा हूँ, क्रॉस यहाँ क्या है, जॉर्डन नहीं शेयर करता है, ये मस्ट रिमेंबर रखना चाहिए, ठीक। ये इसराइल, लिबिया और ये टर्की और ये शेयर करेगा, ठीक। बाकी ये क्या है, सिप्रस है, सिप्रस जो है कि शेयर करेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इतनी कंट्रीज आपको ब्रीफली जो है कि याद ही हो गई होंगी, कौन सी मतले से याद रखना है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। यहाँ पे आपको एक कैनाल याद रखनी है, रेड सी से स्विस कैनाल कनेक्ट कर रहा है, सीरिया है, टर्की है, लेबनान है, इसराइल है, सिप्रस है। तो ये आपको ब्रीफली याद हो गया होगा। देन यहाँ पे आपसे कहते हैं पोर्टुगल शेयर करता है, पोर्टुगल नहीं शेयर करता है बॉर्डर, ये याद रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेन हो गया, करता है, ठीक। देन स्पेन के बाद यहाँ पे जाना है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि कनेक्टिविटी किससे दे देता है, आपके अटलांटिक ओशियन से कनेक्टिविटी देता है। यहाँ पे जिब्राल्टर सिटी है, यहाँ से सूटवा है, सूटवा किसकी है, जिब्राल्टर तो यूके की टेरिटरी है, सूटवा जो है कि आपकी स्पेन की टेरिटरी है। तो ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये सब जान रहे हैं, ये आपका क्या है, सिसिली है, ये क्या है आपका सार्डिनिया है, ये क्रोशिया है, ये बेलरिक आइलैंड्स है, ये याद रहना चाहिए। ये क्या है, आपको याद हो गया होगा, ग्रीस है, ठीक, ग्रीस, ठीक। यहाँ पे ये है आपका कौन सा, टर्की का ही पार्ट है। फिर मेडिटेरियन में और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं गाइस, ये याद रखना है। स्पेन के बाद यहाँ जान रहे हैं दिस इज योर फ्रांस, ठीक, फ्रांस करता है। अगर कह दे एंडोरा, ये जो अंदर किया हुआ है ये छोटा सा, ये कह दे अंडोरा करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तुरंत जो है गलत कर देना, ये नहीं करता है। पर क्या आपसे कह दे, यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था कौन सा, यहाँ पे एक सिटी पढ़ाई थी ना रफली, यहाँ पे एक है मोनाको, मोनाको शेयर करता है बॉर्डर, तो यस मोनाको शेयर करता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, फ्रांस हो गया, मोनाको हो गया, स्पेन हो गया, तीन ये हो गई। इटली ब्रीफली है, इटली तो शेयर करेगा ही, ठीक। इटली के बाद ये तो आपके ऐसे आइलैंड कंट्रीज ही हैं। इटली के बाद आप कौन कौन शेयर करता है, इटली के बाद यहाँ है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया शेयर करता है, बिल्कुल। ये देख रहे हैं सी से, सी टाइप दिख रहा है, तो ये सी क्या है, दिस इज योर क्रोशिया, क्रोशिया शेयर करता है, बिल्कुल शेयर करता है जी। फिर ये क्या है, बी एच, बी एच से आपको याद कराया था बॉस्निया और हेजेरोविना, तो ये शेयर करता है। फिर ये वाली कंट्री कौन सी है, ये मस्ट याद रखना है आपको, ये मॉन्टेनीग्रो, तो मॉन्टेनीग्रो शेयर करता है। ये साइबेरिया है, बिल्कुल नहीं करेगा। ये क्या है, अल्बेनिया है, तो अल्बेनिया शेयर करेगा। और ये नीचे ग्रीस है, तो बाकी ये दो कंट्रीज नहीं शेयर करती हैं। ये दो कंट्रीज कौन सी है, ये कोवासो है, नहीं शेयर करेगा, मैसेडोनिया नहीं शेयर करेगा, तो ये आपको याद रखना है, साइबेरिया, मैसेडोनिया ये सब शेयर नहीं करेंगे। ये क्या है, साइबेरिया है, ये कोवासो है, ये आपका मैसेडोनिया है, तो ये सब जो है कि शेयर नहीं करता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था यूगोस्लाविया, तो वो आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, ऐसा सच नहीं है, मैंने आपको ऊपर ही ब्रीफ कर दिया था उसे। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है कि आपको मेडिटेरियन की भी कंट्रीज याद हो गई होंगी, और इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से देखिए आप स्टेबल में आएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्टिंग फॉर्म में समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखेंगे, लेट मी शो यू दिस, मेडिटेरियन के बारे में थोड़ी सी डिटेल कि कहाँ यूरोप, एशिया, अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक। लोकेशन नेचुरल बॉडी है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। कनेक्ट क्या करता है, आपके नॉर्थ यूरोप में नॉर्थ को साउथ और एशिया को ईस्ट में कनेक्ट करता है। इसी तरीके से आपको मैंने कंट्रीज याद कराई हैं। रूट देखें, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, डार्डेनस सी, मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक, स्वेज कनाल है। इंडियन ओशियन में आए तो आपको मेडिटेरियन, सराइन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा, स्वेज, ये सब जो है कि कवर हो चुके हैं। बालन मालदेव, मालदीव स्टेट, एडन और इंडियन ओशियन, इस कनेक्टिविटी दे रहा है कि मेडिटेरियन से इंडियन ओशियन में कैसे कैसे आने के रास्ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल ट्रेड रूट है। डिवीजन देखें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न मेडिटेरियन में है। कॉज ऑफ डिवीजन क्या है, आपकी सिसिली और नॉर्थ अफ्रीका के रिजिस की वजह से, सबमरीन रिज जो कि पानी के अंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो वेस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन में कौन कौन से हैं, ये तीन बेसिन है गाइस, नॉट सो इम्पोर्टेंट कि एल्ब्रोना क्या है यहाँ पे। यस, एक चीज़ भूल गया गाइस, यहाँ पे आपने एक चीज़ तो प्रीवियस सेशन में यहाँ एक एल्ब्रोना सी है, तो ये मैंने लगता है मार्क नहीं किया है। लेट मी मार्क इट इन दी योर सी मैप, मैंने आपको शायद दिखाया नहीं होगा, तो यहाँ पे यस इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये क्या है, एल ब्रोना सी, एल ब्रोना सी, तो इसकी स्पेलिंग देख लेंगे आप, तो यहाँ पे एल ब्रोना सी है, तो इसको जो कि देख लेंगे, ठीक। आई होप ये चीज़ आप कर लेंगे। देन वापस आते हैं, एक मिनट लगेगा इसको जो है कि थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको।
यहाँ पे बाकी ये सब बेसिन्स हैं। फिर ईस्टर्न में देखें तो आइनियंस, लेविटियन, एजियन और एड्रियाटिक का बेसिन है, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ हैं। और ये आप देख लेंगे ब्रीफली, और ये कंट्रीज़ तो मैंने आपको मार्क करा दी, तो आई होप ये आपको नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको एक्सेस कर लेंगे गाइस। और ये मैप्स तो आपको खुद ड्रॉ करने हैं। एक बार ब्रीफली इन सबको देख लीजिएगा कि स्कैमेंडियन कहाँ है, एल्प्स कहाँ है, जोंटरस कहाँ है, ये सब जो है कि आपके सेशंस में जो है कि इंक्लूड है। तो इसके साथ आई होप ये सारी चीज़ें जो है कि कंप्लीट हो गई होंगी। बाकी यहाँ पे आपने सोचा होगा कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, देखिए गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटीज़ बहुत सारी हैं, किसके बारे में क्या-क्या याद रखेंगे, जो न्यूज़ में हो उनके बारे में चीज़ों को कर लेना है। जैसे स्टॉकहोम आपको याद रहना चाहिए, बर्लिन में क्या हुआ था, एम्स्टर्डम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें जो है कि छोटी-छोटी हैं। ये मैंने आपको बेसिक मैपिंग जो है कि पूरी इसकी कंप्लीट करा दी है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ जो है कि हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यूरोप इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। तो हमने अब तक की मैपिंग में अफ्रीका डन कर लिया, यूरोप डन कर लिया, एशिया डन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया डन कर लिया। तो हमारा जो है कि लगभग 75% ऑफ दी वर्क खत्म हो गया है। अब दो कंट्रीज बची हैं, कौन सी, आपकी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इनको जो है कि दो सेशंस में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ हमारी क्या हो जाएगी, वर्ल्ड मैपिंग जो है कि ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड यू हैव लाइक दिस सेशन, और ये चीज़ आपके माइंड में रिटेन हुई होंगी। और यहाँ पे जो है कि 2 मिनट में अगर आपको सम अप करें फिर से, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीज देखिए, याद करने का तरीका मैंने जो बताया वैसे ही याद रखिएगा कि आपको बाल्टिक कंट्रीज याद रखनी है, सॉरी यहाँ पे स्कैमेंडियन, नॉर्डिक, बाल्टिक, बाल्कन रीजन, यूनाइटेड किंगडम, आइबेरियन पेनिसुला, इटली का पेनिसुला। फिर बस क्या करना है, जर्मनी को सेंटर मान के 4 वेस्ट में कंट्रीज लानी है। नीदरलैंड लाना है आपको, सॉरी डेनमार्क लाना है। डेनमार्क के बाद यहाँ पे नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लिंचस्टीन, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, और यहाँ पे हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्डोवा। और बाकी यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज तो आपको मैंने याद कराई दी थी कि यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे क्रोशिया हो गया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया हो गया, स्लोवेकिया, साइबेरियन, ये सब जो ही कंट्रीज कर लेंगे। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा इस रेड आउट फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें रिमेन रखेंगे। बाकी यहाँ से आपको याद कराया था मैंने, ये वाइट सी है, वाइट सी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेरेंट सी देखने को मिल जाएगा। इस साइड जाएंगे तो कारा मिल जाएगा, कारा सी। इस तरह जाएंगे तो लैपटॉप मिल जाएगा। हमें इधर आना है तो इधर कौन सा मिलेगा आपको, नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। नॉर्वेजियन से नीचे आएंगे तो यहाँ नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा देखने को मिल जाएगा, यहाँ आयरिश सी देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको नॉर्थ चैनल की कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ स्ट्रेट ऑफ डॉवर इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। ये बिस्के है, यहाँ अटलांटिक है, अटलांटिक को कनेक्ट करेंगे तो अंदर जाएंगे जिब्राल्टर मिलेगा। यहाँ मेडिटेरियन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ लाइन और ये सब है। ये टेरिथियन सी है। यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा आपको, टेरिथियन के बाद एड्रियाटिक मिल जाएगा। एड्रियाटिक के बाद यहाँ पे आपको एजियन सी मिलेगा। यहाँ पे सी ऑफ मरमरा मिलेगा। सी ऑफ मरमरा के बाद यहाँ पे यहाँ पे एड्रियाटिक के नीचे आइनियन सी भी देखने को मिलेगा। यहाँ ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, और बाकी यहाँ पे फिर जहाँ की स्कैमेंडियन हो गया, इधर एल्प्स हो गए, इधर कारपेंथिया हो गया। यहाँ पे आप जो है कि बहुत सारे करा दिए। यहाँ पेनरीज हो गया, यहाँ पे जूरा माउंटेन्स हो गए, यहीं ब्लैक फॉरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है कि 1-2 बार करेंगे तो आपको भी रिटेन हो जाएगी माइंड में। आप सेशंस को देख के आई होप इसको रिटेन कर लेंगे। बाकी गाइज ये सब जो है कि अपनी प्लेलिस्ट है, तो उनको जो है कि आप विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए चैनल जो है कि मैं जानता हूँ चैनल इज स्मॉल, बट कंटेंट्स आर, मेरे जो कंटेंट्स है मैं हाई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दी प्रिपरेशन रहे। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो है कि मैं इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये मैप्स जो है, मैप्स आपको क्लास से ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो ये टेबल फॉर्मेट नोट्स हैं, मैं इनको जो है कि आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैं अगर मैप्स करा देने वाला हूँ तो यू आर नॉट गोइंग टू वॉच द सेशन, और वो फ्रूटफुल नहीं होगा, कि आप वो पीडीएफ कलेक्टर बन जाएंगे बस, और उससे चीज़ें होती नहीं हैं। आप जो है कि रीजन्स को अच्छे से देखिए, साथ साथ मार्क करिए, 1-2 बार सेशन देखेंगे तो वो चीज़ें रिटेन होंगी। बाकी अपने डिसिप्लिन की ऑर्बिट को मेंटेन रखना है गाइस, तो अपनी डेस्टिनी जो भी रिजल्ट है हमारे राइटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आई होप यू मच लाइक दिस सेशन गाइज। यहाँ पे सेशन आपको लाइक किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा अप रहे एंड मैं आपको रेगुलर सेशन देते रहूँ। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।